अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिन बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अब तो मौसम मज़ीद बेहतरी की तरफ आ रहा है। कराची का मौसम बड़ी खूबसूरती के साथ चेंज होता जा रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छी सर्दी कराची में, वो अब हमें थोड़ा देखने को मिल रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि बदलते मौसम के साथ हमेशा मैं ये जिक्र करती हूँ कि भाई अपना ख्याल रखें। स्पेशली जैसे हम लोग हैं, हमें सुबह सुबह जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है घर से ऑफिस के लिए, यहाँ के लिए। इसी तरह से स्कूल गोइंग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से ऑफिस गोइंग लोग हैं। भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। जैकेट्स, अब तो मैं समझती हूँ सर्दियाँ ना, मुझे बीइंग आर्टिस्ट सर्दियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आप किटिंग्स कर सकते हैं अच्छी अच्छी सी डैनम जैकेट्स एंड ऑल। इस पर भी हम एक शो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। हमारा जो है वो पाइपलाइन में है वो शो कि किस तरह से आप सर्दियों में, विंटर्स में अपनी ड्रेसिंग को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। क्या क्या स्टाइलिंग करनी चाहिए आपको, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। कि देखिए हम हर चीज़ में अगर पैरेलल की बात करते हैं, हर चीज़ में अगर कहते हैं कि दोनों एक बराबर होने चाहिए, तो फिर यहाँ भी तो एक बराबर होने चाहिए ना। फैशन की बात हो रही हो, जब अपनी ग्रूमिंग की बात हो रही हो, जब अपनी चीज़ों की बात हो रही हो, तो लड़के लड़कियाँ एक बराबर होने चाहिए। उनको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जी लड़कों को कौन सा फैशन करना है और लड़कियों को कौन सा फैशन करना है। तो मैं ये शो भी करने वाली हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से मतलब ये भी कहना चाहती हूँ कि यार अपना मतलब ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों ने अपना ख्याल जो है वो खुद रखना है। अगर आप लोग नहीं रखेंगे अपना ख्याल तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। जैकेट्स पहने, जैकेट्स के साथ साथ जो है वो आप लोग जो है वो कैप वेयर किया करें, ग्लव्स वेयर किया करें, सॉक्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मतलब अपने आप को जितना आप लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को वार्म रखेंगे, उतना आपको ये सर्दी जो है वो कुछ भी नहीं खाएगी। अच्छा, जब बात आती है वार्म रखने की, तो ये सिर्फ ये तो फिज़िकल चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो पहन रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनल इनटेक, तो आप एग्स खाएँ। आज सर्दियों की तो सौगातें इतने मज़े मज़े की होती हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है वो अब थोड़ा सा इन हो जाएंगे, लोग खाना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में ज़रा ये रुझान थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन सर्दियों में जो है थोड़ा बेहतर तरीके से लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं। हम जैसे नालायक लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि वाकई ये कर रहे होते हैं, जो कि वाकई अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हैं। तो भाई रखना तो हमें भी चाहिए, सही बात है, ताकि हम अच्छे रहें, बिल्कुल प्रिपेयर रहें आप तमाम लोगों के सामने आने के लिए। लेकिन बस ये कि कहीं ना कहीं शायद हमसे भी कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है और थोड़ा बहुत तबीयत की नासाजी हो जाती है। लेकिन फिर वही अगेन बात है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है। हमारी जो अम्माएँ चीखती रहती हैं, हमारे जो घर वाले चीखते रहते हैं, उसमें हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपने आप को जब तक खुद मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आप को जब तक खुद अच्छे से मतलब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सूप पिएं। सबसे मेन चीज़ है सूप। खाने का दिल नहीं चाह रहा, अच्छा सर्दियों में तो वैसे ही आपकी भूख बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपको खाने का दिल नहीं चाह रहा, जो लोग हैं इनका नहीं चाह रहा होता दिल, तो आप सूप पी लें। अच्छा, फ़िश खा लें। फ़िश तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस की फ़िशेज़ आती हैं मार्केट में। आपको जो जिस तरह की पसंद है वो खा लें। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, जैसे मैं तो खैर फ़िश बिल्कुल ही नहीं खाती। बहुत मजबूरी के तहत कभी कुछ एक दो बाइट लेने पड़ गए तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन यह है कि आप फ़िश खाया करें। मैं ज़रूर ये बात इसलिए बोलूँगी कि भाई हम तो नहीं खाते हेल्दी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को तो हेल्दी रहना है, तो आप लोग ज़रूर अपनी बॉडी के लिए ये सारी चीज़ों का इंटेक किया करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनको आप शामिल रखा करें। अपनी मॉर्निंग रूटीन्स बनाएं। अच्छा, बहुत मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैं किसी ज़माने का मतलब ये कि कुछ टाइम पहले तक करती थी। उसके बाद रूटीन इतनी टफ़ हो गई, उसके बाद शेड्यूल इतना टफ़ हो गया कि मैं वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। मसला सारा ये है कि आप कोशिश करें कि बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं यार हमारा जो है ना वो मतलब हमारे फेस पे डलनेस आ गई, हमारा रंग गोरा नहीं हो रहा। वो कैसे होगा भाई? वो ऐसे होगा कि जैसे मैं कुछ टाइम पहले तक की बात है कि मैं कहती थी कि यार मतलब एक मुझे हेल्दी स्किन चाहिए ना, ऐसी स्किन कि आपने विदाउट मेकअप कुछ भी नहीं किया और आप बाहर निकल गए घर से। तो मैं ये करती थी कि मुझे किसी ने बताया था, तो मैं ये करती थी। उस वक्त थोड़ा रूटीन अच्छी थी, मतलब चेंज थी रूटीन। तो मैं ये करती थी कि मैं रात को जो है वो एप्पल कट करके, पीसेस में कट करके, उसको दूध में भिगो के रख देती थी। फिर सुबह तक वो जो है वो भीगे हुए रहते थे। फिर उसके बाद सुबह को वो दूध और एप्पल मैं वो रात का भीगा हुआ जो होता था वो ढक के रख देती थी, और वो खा लेती थी सुबह नाश्ते में। नाश्ता नहीं करती थी, नाश्ते में मैं ये खाती थी। यार आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग यकीन नहीं करोगे,
मेरी स्किन इतनी हाइड्रेटेड रहने लग गई थी, और फिर मेरी पानी की इनटेक भी मैंने ज़्यादा कर दी थी। मतलब मुझे भी फील होता है कि यार ठीक है, अगर ये चीज़ें मैं दोबारा से अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर दूँ तो थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन अब यही बात है कि मतलब करे कौन, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि मैं दोबारा से अपनी रूटीन को उसी तरह से अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें देखी होंगी, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि ये तो अभी तो शादियों का सीज़न है, जिनकी शादी है करीब, तो वो ये ज़रूर करें। आप एक एप्पल लें, उसको पीसेस में कट करें, और अगर आपको क्रंच पसंद है, मतलब छोटे छोटे से पीसेस पसंद है, तो आप उसको बिल्कुल क्रश कर लें। और अगर आप नॉर्मल बड़े पीस खा सकती हैं, तो अगर आप मतलब यू कैन ईजिली डाइजेस्ट, तो आप जो है वो उसको बड़े पीसेस में कट करके और दूध में भिगो के रात भर के लिए रख दें। पूरी रात रख दें, सुबह आप वही नाश्ते में खा लें। मतलब आप वो एप्पल खा लें, वो जो भीगे में दूध में, और उसके बाद आप वो दूध पी लें। आप यकीन करेंगे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा कलर फेयर हो गया था, मेरी जो है वो स्किन अच्छी रहना शुरू हो गई थी, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं ऐसे ही निकल जाती थी, नॉर्मली अपने जो है वो बीबी अप्लाई करके निकल जाती थी। तो आप लोग भी ये करें, इससे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे आप लोगों की स्किन अच्छी रहेगी। और सबसे मेन चीज़, पानी पीते रहें। अभी सर्दियों में ये है कि हो जाता है थोड़ा सा यार पानी की इंटेक कम हो जाती है, साथ में अपने वार्म वाटर रखें हमेशा। अच्छा, मुझे भी बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं, अरे भाई सिंगर हो, गले का ख्याल रखने के लिए गर्म पानी पियो, ये खाओ वो खाओ। मैं खैर कहती हूँ कि मैं नहीं करती परहेज़ ये, लेकिन अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है, अल्लाह पाक का करम है कि हम लोग परहेज़ नहीं करते, खा लेते हैं सब कुछ, सही है ना, ठंडा भी पी लेते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो चीज़ उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती गले पे हमारे, जिस तरह से बहुत सारे लोगों के कर जाती है। तो बस अल्लाह की, या तो अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है हम पे, जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में ना ये सब कर भी रहे हैं। गले को समझो एक तरीके से मार मार के ना बच्चों की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि भाई खाओ, सब खाओ पियो। क्योंकि देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप आदत डाल दोगे ना अपने गले को कि भाई नहीं, अगर ज़रा सा भी एक घूंट भी ठंडा पानी आपने पी लिया तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो होगा। फिर कहीं अगर आपको मजबूरी के तहत भी हल्का सा भी ठंडा पानी आपने पी लिया, खट्टा खा लिया कुछ, या कुछ ठंडा ऐसा खा लिया, तो आपका गला डेफिनेटली ख़राब होगा, क्योंकि आपने उसको आदत डाली हुई है इस चीज़ की कि भाई अगर आपने ठंडा खा लिया, ठंडा पी लिया, तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो ये जो चेंज होता हुआ मौसम है ना, ये वैसे ही अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है हमें। हम कहते हैं पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, किसी भी मौसम की पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। ये देखें, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राज है ना, जो हमारे बड़े बूढ़े बात कहते हैं, कभी भी बड़े जो है वो गलत नहीं कहते किसी भी चीज़ के हवाले से। और पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए जब कोई भी मौसम, किसी भी मौसम का स्टार्ट हो, चाहे वो गर्मियाँ हो, चाहे वो सर्दियाँ हो, चाहे वो ख़िज़ा हो, चाहे वो बहार हो, तो किसी भी मौसम का जब स्टार्ट होना चाहिए, तो उस वक्त आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आजकल वैसे ही चिकनगुनिया, इसके अलावा वायरस, डेंगू, ये सारी चीज़ें तो बहुत एक मतलब हैं, लोगों को हो रहा है ये सब। तो कोशिश करें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखें, क्लियर रखें। सर्दियों में जो है वो चीज़ें थोड़ा सा गर्मियों की बनिस्बत जो है वो चेंज हो जाती हैं। सारे हर मौसम के अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसमें हर मौसम में अपने हिसाब से आपको सोना भी है, उठना भी। गर्मियों में जो लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, यार सुबह की जो है वो हवा होगी, सुबह का मौसम बड़ा अच्छा होता है, भाई दोपहर चढ़ते चढ़ते तो धूप निकल आती है, गर्मी हो जाती है। ऐसे ही सर्दियों में जो है वो लोग सुबह जो उठ रहे होते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी हमसे पूछो मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फील होता है, क्योंकि एक आदत पहले भी थी, आदत अब भी है। तो आप वो फीलिंग आपकी अलग होती है कि यार सुबह सुबह उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे टाइम से उठेंगे थोड़ी सी धूप निकल आए। बहुत ज़रूरी है भाई विटामिन डी आपको लेना, ये जो धूप है ये धूप लेना। अभी जैसे थोड़ा मौसम आगे बढ़ता रहेगा तो हम मार्केट में फ्रूटर्स आ जाएंगे, ऑरेंजेस आ जाएंगे, जो कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने उसकी इनटेक बहुत ज़्यादा रखनी है सर्दियों में। हम अक्सर माएँ देखते हैं ना, हम बड़ी बुढ़ियाँ जो हैं हमारी, मतलब दादियाँ नानियाँ, वो ये कहती हैं कि भाई वो लेकर आ जाओ ऑरेंजेस, धूप में बैठ के खाते हैं। इसके पीछे भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है ना, यकीनन, क्योंकि आपको फ्रूटर जो हैं, ऑरेंजेस जो हैं, उनसे भी विटामिन डी आपके अंदर जा रहा है, और फिर धूप जो है वो तो नेचुरली आपके अंदर विटामिन डी जा रहा है। तो ये इसी वजह से है। हम अपनी बहुत सारी दादियों नानियों को देखते होंगे कि वो बड़े, मतलब उनकी एज हो गई है, इवन दो मेरी जो दादी हैं उनकी भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी एज हो गई है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव हैं, स्टिल शी इज़ एक्टिव। वो वॉक भी हमसे ज़्यादा वॉक भी कर लेती हैं, चल भी लेती हैं। हम थोड़ा बहुत काम करके अगर थोड़ा सा थक जाते हैं, हाइपर थोड़ा सा हो जाते हैं, वो नहीं होती हैं। हम थोड़े 2-4 बैग उठा लेंगे, शॉपिंग बैग्स, तो हमें थकना शुरू हो जाएंगे हम, लेकिन वो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ खाया पिया ना वो नेचुरल है, देसी घी और ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, मैं भी उसी आप लोगों वाली कैटेगरी में शामिल हूँ जो इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ या नहीं खाती हूँ, लेकिन खाना चाहिए हमें। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि खाना चाहिए हमें।
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर्दियों के दिनों में। बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको पाए पसंद होंगे, और यकीनन सुबह के नाश्ते में अगर आप देखें ना, अगर आप हमारा पंजाब साइड पे जाके देखें तो आप उन लोगों को देखें, उनकी माशाल्लाह से सेहत कैसी होती है, कितने एक्टिव वो लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। वो जो बड़े बूढ़े कहते थे ना तड़के ही उठ जाते हैं, तो वो मतलब सुबह सुबह ही उठ जाते हैं बिल्कुल, और फजर के वक्त उठ जाते हैं, फजर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद वो अपने जो है वो खेतों में चले जाते हैं। जो लोग काश्तकारी करते हैं वो, फिर वो लोग जिस तरह का हेवी नाश्ता करते हैं ना, लिटरली आई वॉज इन सरगोदा, मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, और जब वहाँ पे नाश्ता लगा ना तो उन्होंने इतना बड़ा प्याला जो है वो मुर्ग छोले और फिर इतना भर के जग लस्सी का, आई वॉज लाइक, क्योंकि हम कराची वालों को तो इस किस्म के नाश्ते की आदत नहीं है, तो एंड आई वॉज लाइक कि ये सबके लिए होगा, मतलब उसमें से आपको, उन्होंने कहा नहीं आपके इंडिविजुअल है, मतलब अकेले के लिए। मैंने कहा इतना कौन खाएगा। तो मतलब ये है कि उनका काम है, वो एक्टिव रहते हैं, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो इसलिए वो लोग, उनकी इंटेक अच्छी है, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका डाइट अच्छा है, वो लस्सी पीते हैं नाश्ते में। और हमारे यहाँ तो मतलब हम एक पराठा खा के बस कर देते हैं कि भाई बस हमारा पेट भर गया, हम नाश्ते में इतना हैवी नहीं खा सकते, सुबह सुबह नहीं खा सकते। लेकिन ऐसे ही नहीं कहा बड़े बूढ़ों ने कि भाई सुबह का नाश्ता आप करें बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना आप खाएं शहजादों की तरह, और रात का खाना खाएं फ़कीर की तरह। क्योंकि जब आप रात का खाना हैवी खाएंगे तो आप जब बिस्तर पे सोने के लिए जाएंगे तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, या तो फ़ौरन खाते ही ना लेटें, थोड़ा सा कोशिश करें कि टाइम ले लें। और अभी के मौसम में तो कोशिश यही करें कि अपना 7 बजे मील क्लोज़ करके, रात को अगर आपको इनकेस एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो आप ये करें कि आप ले लें ड्राई फ्रूट्स अपने पास, अपने साइड टेबल पे आप एक जार बना के रख लें, उसमें जो भी आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं उन ड्राई फ्रूट्स को रख लें, और उसको आप जो है वो आपने पिंच लिया और आपने खा लिया। इससे बड़ा आपकी जो मतलब हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, आपकी भूख की जो क्रेविंग है वो भी मिट जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आप हेल्दी रहें। क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे तो आप नई सुबह देखेंगे, और नई सुबह देखेंगे तो आप लोग और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। 2 सेगमेंट्स में मुश्तमिल आज का हमारा शो, जिसे हम ब्रेक के बाद प्रॉपर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने गेस्ट के साथ। और बहुत खुशी होगी मुझे आज के शो को कंटिन्यू करते हुए कि जब वो क्यों होगी, वो इसलिए कि वो जब हमारे गेस्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। पहला सेगमेंट है हमारा जी कामयाब पाकिस्तान, और दूसरा सेगमेंट हमारा होगा आपकी शख्सियत के राज, जो कि आप तमाम लोगों ने हर सेगमेंट में अपनी लाइव कॉल्स के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाना है कि जी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, नई सुबह को देख रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद अपने गेस्ट को शो में आप तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मैं हमेशा से आप लोगों से ये बात करती हूँ कि जब हम ब्रेक पे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चिट चैट, कोई ना कोई इस तरह की बात चल रही होती है कि बंदा हंस रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है उस बात को, और फिर सडनली लाइव आना पड़ जाता है। तो लाइव शोज़ के ये अपना एक मज़ा है, लाइव शोज़ के अपने एक पर्क्स हैं जो कि आपको इस तरह से एंजॉय करने चाहिए, और हम इसी तरह से एंजॉय करते हैं ताकि सबको ये पता चले कि वी आर डूइंग लाइव शोज़। हम कोई रिकॉर्डेड शो नहीं कर रहे हैं, हम लाइव शो कर रहे हैं, और ये सब चलता रहता है लाइव शो में। कभी हंस रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी कुछ कोई और मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन मसले मसाइलों को कवर करके सारी चीज़ों को जो है वो अंडर प्रेशर रख के हम सारे काम कर रहे होते हैं और आपके सामने डेली प्रेजेंट करते हैं नई सुबह। अच्छा, आपने भी शो का हिस्सा लाजमी बनना है। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप कॉल्स कर सकते हैं हमें। आज हमारे प्रोग्राम में जो पहला सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है जिसका जी नाम है कामयाब पाकिस्तान, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में इंट्रो में कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो 2 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, और पहला सेगमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी ख़बर है जो कि मैंने अपने ऑडियंस को देनी है। वो मैं आज समझ रही हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ये खबर आप लोगों को देने वाली हूँ। नॉट वी
वी आर ऑन न्यूज़ प्लेटफॉर्म, बट ये ख़बर आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बतों के बगैर ये चीज़ अधूरी थी। अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते, अगर आप लोग साथ नहीं देते, अगर आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करते, तो ये बिल्कुल एक अधूरी सी बात थी हमारे लिए। कि जब हम कल का लाइव शो करके हम बैठे अपनी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, तो हमें ये पता चला एंड सडनली आई जस्ट केम टू नो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 मंथ्स से, यानी कि पिछले प्रीवियस 2 मंथ्स वी आर ऑन टॉप। हम जो है वो रैंकिंग में इस वक्त टॉप कर रहे हैं, यानी कि नई सुबह इज़ ऑन टॉप। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ नई सुबह। और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है आप ऑडियंस का हमें कामयाब बनाने के लिए, हमारी पूरी टीम का, हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे वीपी, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है हमें कामयाब बनाने के लिए। एंड स्पेशली हमारे जो चैनल ओनर हैं उनका, कि वो हमें जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए जो है वो एफर्ट्स करते हैं, हमें हमेशा से जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जाओ गो एंड फ्लाई, ये वाला प्रोसीजर है हमारे पास। तो यही वजह है कि जब हमें विंग्स मिल गए और हमने अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहा, एफ़र्ट्स किए, मैं समझती हूँ सिर्फ सुबह 2 घंटे लाइव आना, आप लोग अगर ये समझते हो कि बस यही है, तो ये नहीं है। हमारी रातें भी इसमें काउंट होती हैं, हमारा इससे पहले का टाइम भी काउंट होता है, इसके बाद का टाइम भी, यानी कि पोस्ट टाइम भी काउंट होता है, प्री टाइम भी काउंट होता है, हर चीज़ काउंट होती है। ये 2 घंटे का शो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए ना हमें एक रात की मेहनत करनी पड़ती है, फिर सुबह आने से पहले, फिर जाने के बाद, मतलब शो ख़त्म होने के बाद भी एक मेहनत है। तो तमाम लोगों को बेहद मुबारक हो टीम को। और ये मज़ीद मैं समझती हूँ 1 से ऊपर तो कहीं हो नहीं सकता, लेकिन हम आगे और मज़ीद कामयाबियाँ भी इस वक्त तय कर सकते हैं। इस यहीं पे हमने रुकना नहीं है, क्योंकि बकौल अल्लामा इकबाल सितारों से आगे जहान और भी हैं। तो अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय करनी है और एक साथ मिलकर करनी है। बहुत सारे लोगों की काविशें, बहुत सारे लोगों का हाथ है इस कामयाबी के पीछे। अल्लाह पाक का सबसे बेहद एहसान और शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम पर अपनी रहमत जो है अपना करम बनाए रखा। और मैं समझती हूँ, ना जाने बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ बुरा चाहने के बावजूद भी बेशक ये बात बिल्कुल सच है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, बेशक ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह पाक के हाथ में है। तो अल्लाह पाक ने ये जो इज़्ज़त हमारी बनाई है, ये जो हम इस वक्त टॉप रैंक कर रहे हैं, तो ये इज़्ज़त हमेशा अल्लाह पाक कायम व दायम रखे। और आप तमाम लोगों ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है कि इसी तरह से हमारा मॉर्निंग शो जो है वो मज़ीद और मज़ीद कामयाबियों की तरफ जाए। तो कामयाबियों की बात हो रही है, तो कामयाब पाकिस्तान सेगमेंट में मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं समझती हूँ उनको आपने बेतहाशा जगह पे देखा है। और जब बात आती है ना पाकिस्तान की यूथ की बेटरमेंट की, पाकिस्तान के यूथ के लिए बात करने के लिए, तो मैं उस दिन बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ और मेरे लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये जो यूथ है ना, ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इन्हीं को हमने परवान चढ़ाना है, इन्हीं के लिए हमने काम करना है। हम जैसे लोग बीइंग अ यूथ काम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद हैं और उनमें से ही एक हीरा चुन के आज हमने नई सुबह का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान की यंगेस्ट IT एक्सपर्ट, और अब मैं पाकिस्तान की बोल रही हूँ, दैट मीन्स शी इज़ अ फीमेल। और ये सोचें कि मुझे कितना प्राउड हो रहा होगा कि एक बीइंग अ फीमेल आप इतना अच्छा काम कर रही हैं IT में, और मतलब यंग यूथ के लिए काम कर रही हैं। ना जाने कितने अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। मैं अगर गिनवाने बैठूं तो शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे आप उनको देखते हैं, उनकी बातों से मोटिवेट भी होते हैं और साथ ही साथ उनसे टिप्स भी लेते हैं रिलेटेड टू IT। तो आज हमने कहा हम भी नई सुबह का उनको हिस्सा बनाएं। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोनिया मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे बहुत सारे सवालात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि एक एम्पावर बीवी के पीछे एम्पावर शौहर का हाथ होता है, एक एम्पावर बहन के पीछे एम्पावर भाई का हाथ होता है, एक एम्पावर माँ के पीछे एम्पावर बेटे का हाथ होता है, लेकिन एक एम्पावर बेटी के पीछे ना यकीनन 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 एक एम्पावर बाप का हाथ होता है। क्योंकि मैं बीइंग अ डॉटर, मुझे पता है कि मेरे फादर मुझे किस हद तक सपोर्ट करते हैं। मेरे अब्बा अभी नहीं है पाकिस्तान में, बाबा जो है वो पिछले 1 महीने से तुर्की में है। तो हमें पता है, मुझे याद भी बहुत आती है, लेकिन ये है कि वो वहाँ से हम कांटेक्ट में हैं। और अभी भी जब कल मैंने उनको बताई ये बात कि वी आर ऑन टॉप, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया।
उन्होंने कहा कि वहाँ होते तो मतलब हम उसको इस तरह से सेलिब्रेट करते। तो यकीनन एक एम्पावर बेटी के पीछे एक एम्पावर बाप का हाथ होता है। और आज मेरे स्टूडियो में ये जो फादर डॉटर का डुओ मौजूद है ना, इसलिए ही ये सेगमेंट का नाम कामयाब पाकिस्तान है, क्योंकि सबसे पहले तो जो मतलब उनकी सोनिया के वालिद साहब हैं, जिनका मैं भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ, वो खुद बाज़ाब्ता बहुत अरसे से एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ज़ाहिर खुद उन्होंने अपनी बेटी को इस तरफ किसी भी फील्ड की तरफ अगर परस्यू करने की परमिशन दी है या काम करवा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो उनका खुद का अपना इतना वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आज उनसे भी बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। बहुत सारी बातें आज मेरे पास जो कि हमने इस सेगमेंट का हिस्सा बनानी है, जिसका नाम है जी कामयाब पाकिस्तान। तो मेरे साथ इस वक्त ऑन माय राइट हैंड साइड मौजूद है मुनव्वर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या चल रहा है ज़िंदगी में आजकल? आजकल तो मैडम चल रहा है वो जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और कल चूँकि आलमी दिन था, बिल्कुल, वर्ल्ड डिसेबिलिटी, मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ, पहला आदमी हूँ जिन्होंने स्पेशल बच्चों को प्रमोट किया, लोगों को प्रमोट किया, उनके बारे में लिखा, उनको इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 10, 12, 15 साल पहले कोई कहता था कि ये लंगड़ा है, कोई कहता था ये लूला है, कोई अपाज, कोई माजूर, इज़्ज़त के साथ कोई उनको याद नहीं करता था वो। तो एक प्रोग्राम हुआ वर्ल्ड में स्पेशल ओलंपिक, तो पाकिस्तान से तकरीबन 17 बच्चे उसमें हिस्सा लेने गए और 17 के 17 गोल्ड मेडल लेकर आए। क्या बात है, क्या तो बात है। वो बच्चे, एक आप जानती हो प्रोग्राम आता था नीलाम घर, उसमें गए तो उन्होंने एक शिकायत की उनमें से एक बच्चे ने कि हमें कोई लंगड़ा कहता है, कोई लूला कहता है, कोई अपाज कहता है, हम बहुत हर्ट होते हैं कि क्या करें। सही बात है। हमारा कोई स्पेशल नाम रख दीजिए ताकि हमें कोई बुलाए तो इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, क्योंकि हम खुद नहीं हुए हैं, कोई तो स्पेशल बचपन से है, कोई हादसे का शिकार हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो बड़े स्पेशल लोग हैं, इतने सारे बच्चे गए और सब के सब गोल्ड मेडल लेकर आए, ये पहली मर्तबा हुआ था, तो आप सब स्पेशल हैं। तो उस दिन से उनका नाम स्पेशल हो गया और किसी ने उनको फिर माजूर कहना, अपाज कहना, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा कहना छोड़ दिया। तो ये बड़ी इज़्ज़त की, एहतराम की बात थी। और मैं उनके बारे में लिखता हूँ। मैं चूँकि 48 साल से मीडिया में हूँ, प्रिंट मीडिया में, और इसके अलावा मैंने बहुत पुराना कभी कोई काम नहीं किया। जैसे होता है ना, आज सब्ज़ी बेच रहे हैं, कल ड्राइवर बन गए, परसों, ऐसा नहीं किया। इसमें इज़्ज़त और एहतराम बहुत था। और मैंने कालम लिखे, कालम नवीस रहा, फोटोग्राफ़र भी रहा, मतलब जो मीडिया के हवाले से काम था वो। तो मतलब बेसिक फील्ड सेम थी, उसी में आपने वेरिएशन। हाँ, उसमें चेंज। तो इसमें आप जानती होंगे बहुत मशहूर मारूफ साहब थे, उनकी वालदा थी महमूदा सुल्ताना, वो कलम लिखती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ मैं भी लिखता था। क्या बात है। उनका ऊपर की तरफ छपता था, खातून होने के नाते उनकी प्रायोरिटी हासिल थी, और उनके कलम के नीचे मेरा। सही। तो इस तरह हम लिखा करते थे। फिर बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती थी, जामिया कराची की पॉइंट्स होते हैं तो उस पर लिखते थे, और चीज़ों पे जो मुश्किलात थी, मसाइल थे, उस पर हम कालम लिखा करते थे। सही। वो भी मज़ाहिया होते थे। जैसे जामिया कराची की हमने लिखा कि जनाजा एक्सप्रेस, मतलब थोड़ा सा स्किट से रिलेटेड होते थे। हाँ। जी। इस तरीके से हम लिखा करते थे और लोग उसको बड़ा पढ़ा करते थे। आमिर लियाकत साहब की वालदा थी महमूदा सुल्ताना। बिल्कुल जी। तो आमिर लियाकत साहब भी बहुत अच्छे और अच्छे आदमी थे। बस ये है कि कुछ लोगों की कुछ प्रायोरिटी होती है, कुछ लोगों की कुछ होती है। तो हमने शुरू से मीडिया का काम किया और उसमें हम अच्छे रहे, इज़्ज़त की वजह से, एहतराम की वजह से। क्या बात है, ज़बरदस्त। और आपका तो माशाल्लाह से इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ कि आपसे तो हम सब, और यकीनन बहुत सारे लोग सीख भी रहे होंगे, ये जो बातें करते हैं सर, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। सोनिया, आप
बेसिकली पाकिस्तान की यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट हैं, ये मतलब ख्याल कैसे आया कि भाई इसी फील्ड में जाना है, इसी में काम करना है? बचपन से देखते आ रहे थे, अब्बू मीडिया में है, अब्बू को जो अब्बू का काम था उससे रिलेटेड कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन क्योंकि घर में था नहीं तो उनको बाहर से इसकी सर्विसेज लेनी पड़ती थी, तो मुश्किलात का सामना था। कभी जो लोग कर रहे होते थे वो मैं बिज़ी हूँ, लाइट गई हुई है या कुछ और मसला है, तो या उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो वो अब्बू का काम जो है उस वजह से डिस्टर्ब होता था। हम वो देखते थे बचपन में कि अब्बू हम परेशान हो रहे हैं काम को लेकर, तो फिर हमारे घर में कंप्यूटर आया, हमने अब्बू के काम से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सीखी आहिस्ता आहिस्ता करते करते, फिर वो हम आईटी की तरफ चले गए। हमने बेसिक कंपोजिंग से शुरू किया था, उर्दू कंपोजिंग में, क्योंकि काम उनका वही था न्यूज़पेपर वगैरह के हवाले से। फिर वो करते करते हम आईटी से ग्राफिक्स और दीगर 3D एनिमेशन वगैरह उस ये सब आप कर लेती हैं? जी, मैंने माशाल्लाह 22 एप्लीकेशंस में एक्सपर्ट हूँ मैं इस 22 एप्लीकेशंस में ग्राफिक्स से और एनिमेशंस की और इस तरह की मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं मैंने। क्या समझती हैं सोनिया? मैं समझती हूँ ये दौर जो दौर हाज़िरा चल रहा है ये भी, और आने वाला दौर भी आईटी का ही दौर है। आप कितना भी कोशिश कर लें, टेक्नोलॉजी आपकी मिनट मिनट में आपके साथ। सबसे मेन चीज़ देखो ना, आपके पास ये जो गैजेट है ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है आपकी, ठीक है? तो अभी इस वक्त अगर देखा जाए, हमारी यूथ को देखा जाए, ऑल ओवर एक रेशो बनाया जाए, तो कितना रुझान है हमारे यूथ में इस वक्त आईटी की तरफ आने का? आईटी की तरफ रुझान तो बहुत है यूथ का, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता नहीं है, इस वजह से उनको उसका यूज़ और मिस यूज़ के बारे में नहीं मालूम। बस मोबाइल है, सही है, हर जहाँ बैठेंगे वो पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देंगे, या अगर उन्होंने फेसबुक आईडीज़ बनाई हुई हैं तो उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। उसका आप कहें कि मुस्बत यूज़ उनको नहीं आता, किस तरह किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं वो नहीं आता। अब टीवी है तो वो भी टेक्नोलॉजी है, आपके सबके घर में, किसी के घर में 24 आवर्स ऑन होता है टीवी, लेकिन उस पर वो क्या देखना चाहते हैं, क्या देखने से उनकी मालूमात में इजाफा होगा, उनको नहीं मालूम। बस ऑन है, टीवी चल रहा है, किसी के यहाँ कार्टून चल रहे हैं पूरे दिन, किसी के यहाँ ड्रामा चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आप टीवी पे नहीं देख रहे जिससे आपकी मालूमात में इजाफा हो, या आप जो काम कर रहे हैं जिस फील्ड में हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आप ला सकें। तो ये किस तरह से हम लोग पॉजिटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का? क्या क्या टिप्स हैं आपके पास? मेरे पास टिप्स तो यही है कि सबसे पहले अब अगर आप सोशल मीडिया की तरफ आएँ तो आप अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके फॉलोवर्स हैं, ऑर्गेनिक हैं और आप मार्केटिंग स्किल्स आपकी बेहतर हैं, तो आप किसी की भी एडवर्टाइजमेंट अपनी फेसबुक प्रोफाइल से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का, मेरा ख्याल है जो मनफी इस्तेमाल करते हैं वो मनफी इस्तेमाल छोड़ के मुस्बत इस्तेमाल की तरफ आएँ। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट आपको मतलब घर बैठे आप अच्छा खासा इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कॉन्सनट्रेट तो फिर भी कर लेते हैं, बट हमारे लोगों से सब्र नहीं होता ना। सब्र इसलिए नहीं होता कि वो कहते हैं आज हमने कोई ऐड, अगर आज हमारे फॉलोवर्स बढ़ गए, कल हमें ऐड मिले, परसों पैसा मिल जाए। तो नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होता। आप चाहे यूट्यूब का चैनल बनाए, उसको भी इस्टेब्लिश होने में तकरीबन एक साल फेसबुक आईडी बनाए तो उसको भी मतलब लोग मानते हैं कि आप ऑर्गेनिक, मतलब जिस नाम से आपने आईडी बनाई है आप वही है शख्स हैं, किसी और के नाम से आपने आईडी पहले तस्दीक करते हैं। हाँ, तो वो आप अपनी पिक्चर्स लगाएं, वीडियोस लगाएं, जब उस पर आपके फॉलोवर्स गेन होने लगे फिर आप उस पर एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हैं। एक दिन में जैसे आज आईडी बनाई कल शुरू कर दिया, तो ऐसा तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो टाइम तो लगता है। अच्छा सोनिया, एक और बड़ा मसला जो कि इस वक्त हमारे माशरे में देखा जा रहा है कि यार ये पेज हैक हो जाते हैं, अब वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, और मैं समझती हूँ ये करने वाले कोई बाहर वाले नहीं होते होंगे, शायद अपने ही लोग हैं, अपने ही हैकर्स हैं। इस बारे में क्या बात करना चाहेंगे जो बहुत जल्दी चीज़ें हैक हो जाती हैं? हैकर्स तो हैं हर जगह हैं, आपकी आईडीज़ भी हैक हो रही हैं, फेसबुक की पेजेस तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आईडीज़ भी हो रही हैं, तो इसके लिए आप खुद एहतियात कर सकते हैं। जिनका पेज है, जिनकी आईडी है, उनको चाहिए वीकली बेस पे उसका आप पासवर्ड चेंज करें, और आपने किसको एडमिन बनाया हुआ या किसको एडिटर राइट दिया ये आप मस्टली चेक करें। जब भी कोई काम करवाएं किसी ऐसे शख्स से कराएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसे ही किसी ने कॉल की आपको कि मैं फ़ेसबुक पेज मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे तो काम दे दें, आपने फ़ौरन से उसको एडमिन बना दिया या एडिटर बना दिया, ऐसा ना करें। पहले ये मेक श्योर कर लें कि आप जिस शख्स से काम लेना चाहते हैं उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, तभी उससे आप इस काम में। ये आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस फेसबुक पे भरा पड़ा है कि हम मैनेज कर लेंगे। यानी कि मैं समझती हूँ लोगों ने बेसिक कुछ 2-3 चीज़ें सीख ली हैं और वो समझते हैं कि वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गए हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स बन गए। तो ये ना करें भाई, हर चीज़ के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोग सालों लगा देते हैं
उसके बाद जाके उनको वो चीज़ प्रॉपर समझ में आती है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है सोनिया। बिजनेस है, बिल्कुल है इटसेल्फ। अब आप देखें सिर्फ मार्केटिंग अपनी प्रोफाइल से ही कर सकते हैं। अपनी लोग कहते हैं कि मुझे इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, कोई कहता है मुझे कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता, कोई ये भी कहता है कि मुझे स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता, सिर्फ कॉल रिसीव करना आता है, एंड करना आता है। लेकिन फेसबुक चलाना तो सबको आता है, पर उसको किस तरह से आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं ये बात हर किसी को नहीं मालूम। अगर इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो ना सिर्फ नौजवान बल्कि सीनियर लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं, कोई जिनकी जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो वो भी बस थोड़ी सी फोकस से अपनी अर्निंग कर सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, आप क्या समझती हैं, फेसबुक से अर्निंग होती है? बिल्कुल होती है। मार्केट प्लेस है, उस पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट है, जैसे किसी का कोई इवेंट हो रहा है, वो उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहा है कि मेरा ये इवेंट हो रहा है, इसमें शिरकत करें या रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है, आप अपने प्रोडक्ट बेच सकती हैं, सर्विस सेल कर सकती हैं, जो कि मैं भी करती हूँ, सर्विस सेल होती है हमारी। अच्छा, तो इस तरह लोग काम करते हैं और कमाते हैं। फेसबुक क्योंकि यूज़ करना, आप शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फेसबुक सबके हिसाब से बहुत इजी है यूज़ करना। तो और यूट्यूब पे जैसा आपने बताया कि इट्स ऑल अबाउट 1 ईयर, तकरीबन 1 साल आपको लगेगा। अगर आप उस पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो, यानी कि वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, प्रॉपर शेयर कर रहे हैं, लिंक लगा के लोगों को कि या फॉलो मी या सब्सक्राइब माय चैनल या वगैरह, तो इस तरह से आप अगर कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 1 ईयर लगता है एक चैनल को स्टैब्लिश करने में। सही। एक नया यूट्यूब चैनल अगर इंसान बनाए तो उस पे किस तरह से वर्कआउट स्टार्ट करे, मतलब वीडियोस किस पैरेलल वे में अपलोड करे ताकि वो चैनल थोड़ा सा रीच अच्छी आ जाए? आप लॉन्ग वीडियोस तो अपलोड करते ही हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के पास वक्त नहीं होता देखने का, तो शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट करने में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल का अरसा होता है, उसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। 1 साल के से पहले अगर कर लिया तो पहले ही मोनेटाइज हो पहले कर लिया तो पहले मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन 365 डेज होते हैं, इसके अंदर आपको मस्ट होता है ये करवाना, तो इसलिए आप शॉर्ट वीडियोस के जरिए अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हैं 1000 कंप्लीट हो गए बट वॉच टाइम नहीं हो रहा, तो फिर उसे क्या मेहनत करनी चाहिए? उसे अपनी वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे मेहनत करनी चाहिए और वही शॉर्ट वीडियोस लगाएं शेयर करें और फेसबुक पहले यूट्यूब पे अपलोड करें, फिर उसका जो लिंक है वो फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो उस पर आपका जो वीडियो है वो जल्दी वायरल होने के चांसेस हैं और वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो सकता है उससे। ये देख लो भाई, आज सोनिया जो है आपको टिप्स दे रही हैं, और आप लोगों ने भी अगर सोनिया से कुछ पूछना है रिगार्डिंग फेसबुक या आईटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, सो यू कैन कॉल, आप कॉल कर सकते हैं, शो में बात कर सकते हैं सोनिया से। सोनिया हमारे साथ ही हैं। सेगमेंट हमारा ये जो है कामयाब पाकिस्तान इसी वजह से है क्योंकि सोनिया एक कामयाब पाकिस्तान के तौर पे मेरे साथ आज मौजूद है। साथ ही साथ वो अपने फादर के साथ भी हैं, जिन्होंने मैं समझती हूँ एक अरसा दिया है, एक ज़िंदगी, एक डिकेड दिया है अपना इस फील्ड को, मीडिया फील्ड को, जो कि बड़ा मुश्किल है। और मैं समझती हूँ मुनव्वर साहब, आपने तो मीडिया के नशेबो फराज जो कहते हैं हम देखे होंगे बिल्कुल, कि एक दौर हुआ करता था जब पीटीवी का ही दौर था, सिर्फ पीटीवी ही था, तो मैं समझती हूँ बड़े बड़े आर्टिस्टों की लाइन्स लगी होती थी बाहर। मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि ज़ाहिर है उस दौर में तो शायद मैं नहीं थी, लेकिन जब मैंने पीटीवी पे काम, मैंने भी अपनी ज़िंदगी का कैरियर का आगाज़ पीटीवी से ही किया है। मैं समझती हूँ हर आर्टिस्ट जिसने पीटीवी से स्टार्ट किया हो वो फिर थोड़ा मंच के ही निकलता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी है। तो आपका भी एक्सपीरियंस वहीं रहा होगा पीटीवी पे, काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में रहा होगा। एक उम्र गुजरी है इस दर्श की सयाही में, क्या बात। और दूसरे कि ये इज़्ज़त वाली बात थी, एहतराम वाली बात थी, और हम जहाँ भी जाते थे बड़ी लोग इज़्ज़त करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, और एक समझ लीजिए कि हमारा अंदर से बहुत एक खुशी होती थी कि देखें हमें कितने लोग मतलब इज़्ज़त दे रहे हैं। तो यही वजह है कि आज तक हमने कोई अपनी फील्ड चेंज नहीं की, इसलिए कि इसमें ज़्यादा इज़्ज़त थी। ऐसा ही है सर। आज की भी बात यह है कि अभी तक भी स्टिल जब मुझे पीटीवी से कॉल आती है ना, तो वो एक अलग ही आपकी खुशी होती है कि नहीं यार, आपको एक ऐसा एक समझे, ये सारे चैनल्स के लिए हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज़, ये हमारे सारे रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो रेडियो से निकले, बिल्कुल, और इसी तरह पीटीवी से, क्योंकि पीटीवी फर्स्ट, उसके बाद एसटीएन था, ये 2 चैनल होते थे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े चैनल्स पे और फिर वो चैनल बढ़ते बढ़ते एक बारिश हो गई चैनल्स की ऐसा ही है। और सैलाब आ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही अब उस सैलाब में जगह जगह बहुत सारे चैनल्स हैं और उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत नुमाया काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस वक्त उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि तंग जगह थी, कम लोग हाँ। थे और PTV खाली और वो STN, तो लोग चाहते थे कि ये हो। अब तो 150 से भी ज़्यादा चैनल्स हैं मीडिया और उस पर ब्रॉडकास्टिंग काम चैनल, कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मुख्तलिफ लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हिंदुस्तान में तो 48,000 हैं और वहाँ ज़बानें बहुत बोली जाती हैं, वहाँ आबादी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ आबादी कम है और उस हिसाब से तो ज़ाहिर है ज़बानें भी कम बोली जाती हैं, वो नहीं है, और चैनल्स भी कम हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है चैनल्स की, इनकी वो एक नुमाया है, बिल्कुल मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। नुमाया होने के साथ साथ वो इसमें लोग आ रहे हैं और तकरीबन 80% जो है हमारी यहाँ ख़वातीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल है इन पर, और वो कोशिश करती हैं और काम करती हैं और पॉजिटिव काम करती हैं। पॉजिटिव काम करती हैं और बस पॉजिटिव ही हमेशा ज़िंदगी में रहना चाहिए। इसी पॉजिटिव बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वी बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और हमारा जो पहला सेगमेंट था वो चल रहा है और चलता ही रहेगा वो आगे तक, लेकिन हम दूसरे सेगमेंट को भी इस सेगमेंट में जो है वो मर्ज करने जा रहे हैं। कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्री पोस्टर्स अपलोड कर देते हैं और आप लोगों को पता होता है कि हमारे पास कौन आने वाले हैं। तो सोनिया हमारे साथ मौजूद है, मुनव्वर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे हमारी बहुत अच्छी सी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, बातें चल रही थी। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जिनको आपने पहले भी शो में देखा है और आपने, मैं समझती हूँ कि रिस्पांस का मतलब ऐसा हो गया था हमारे पास कि यार उनसे जो जो आप लोगों ने पूछना था वो आप लोगों ने लाइव कॉल्स करके पूछा। इस वक्त भी मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप उनसे ज़रूर पूछें लाइव कॉल्स करके, क्योंकि ये सेगमेंट है जी शख्सियत के राज। आपकी शख्सियत के क्या राज हैं वो आपको बताएंगे। तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सर राठौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बता दूं सोनिया और मुनव्वर साहब के ये जो हैं डेट ऑफ बर्थ मतलब ही इज़ ए न्यूमरोलॉजिस्ट और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, ये सब कुछ हैं, ये सब बता देते हैं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी शख्सियत के कुछ राज, कुछ पहलू आपको बता सकते हैं। तो हमारे जो कॉलर्स हैं, बेसिकली जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो इनको बड़ा पसंद भी करती है अक्सर और इनसे पूछती भी रहती है सारी चीज़ें। अभी आप अच्छा ऐसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त जो मुल्की हालात भी चल रहे हैं थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े नहीं बहुत डिस्टर्ब, और साथ ही साथ मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मुल्क के लिए क्या देखते हैं आप? देखें अभी अगर हम अपना पाकिस्तान के हवाले से देखें ना, तो क्योंकि पाकिस्तान का जो अगर हम देखें तो 14 अगस्त 1947 आता है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कंपनी हो या कोई मुल्क हो ना, तो उसके लिए आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि वो लेनी चाहिए जो रूल कर रहा है। क्योंकि जो रूल कर रहा है वो ज़्यादा सही, वो अगर सही फैसला लेगा तो मुल्क में सही होगा। ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें लेने चाहिए जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ती है और फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके साथ क्या मसले मसाइल आ रहे हैं या फिर वो मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम अगर ये देखें 90 डेज़ के अंदर देखें, वैसे तो आप सभी को पता है आजकल पारा बड़ा गर्म चल रहा है इस वक्त, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह ये मार्च और अप्रैल में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचना चाहिए हमें, और हमें खुद भी जो है वो अच्छा करना भी चाहिए पाकिस्तान के लिए। सोनिया, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मतलब इंटरनेट के बारे में, अभी जैसे इन्होंने बात की कि भाई पारा बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, तो आजकल ये जो इंटरनेट का पारा है ना, ये बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और इसने सबकी ज़िंदगियों में एक बहुत चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं। इंटरनेट की स्पीड,
अभी हमारे लिए तो इंटरनेट ही है ना सब कुछ। इंटरनेट की स्पीड जो आजकल जो है वो बिल्कुल ही डाउन जा रही है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं चलती कुछ सोशल मीडिया एप्स। इस पे क्या आप तबसरा करेंगी बीइंग आईटी एक्सपर्ट? इंटरनेट की स्लो स्पीड ने तो बहुत नुकसान किया है, ख़ास करके जो हमारी ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत डिस्टर्ब किया। मैं तो कहूँगी एसएमई सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो हमारा एसएमई सेक्टर जो है वो ज़्यादातर आईटी पे ही इन्हिसार करता है, इसी से उनका कारोबार है। राइडर्स हैं, फूड इंडस्ट्री है, होम बेस्ड इंडस्ट्री है, ख़वातीन घर में बनाए कपड़े सेल कर रही हैं, खाने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ऐसा ही है। तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राइडर्स हैं, वो उनको बहुत मुश्किलात, पहले ही बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी, कोरोना में उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ा। लेकिन जैसी जैसी वो उन्होंने आईटी एक्सेप्ट कर लिया कि अब आईटी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर उन्होंने सीखना शुरू किया। वो लोग भी थे जिनको कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अभी भी मैं कुछ राइडर्स को बुलाती हूँ किसी काम से, कुछ पार्सल डिलीवर करना होता है, तो उनको बेशतर लोगों को मैप देखना नहीं आता और वो कहते हैं मुझे लोकेशन गाइड कर दें। मैंने कहा आप डाली तो है मैंने लोकेशन, लेकिन उनको नहीं देखनी आती। समटाइम्स जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ भी इसी तरह का मसला है। वो असल में जो रीज़न है वो यही है कि उनको बेसिक चीज़ें जो नहीं मालूम। रक्षा ड्राइवर्स होते हैं, अब तो वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं, ऐसा ही है, तो उनको भी बहुत मुश्किलात होती हैं। आईटी इंटरनेट की स्लो स्पीड ने जो थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ का काम शुरू किया था लोगों ने, उसको बहुत मुतासिर किया। और जो VPNs के यूसेस हैं उसके बेस पे आप कुछ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो सेफ नहीं है ना। वो भी सेफ नहीं है, लेकिन अभी 25,000 के करीब VPNs रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मज़ीद भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। और हो सकता है VPN रजिस्टर्ड होने के बाद कुछ हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो थोड़ी और बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा सकती है। आपसे अगर मैं बात करूं इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे हम आपको मतलब टीवी पे देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया भी यूज़ करते ही होंगे, बहुत ज़रूरी है इंटरनेट भी। आपको कितना मुतासिर किया इंटरनेट की ये स्पीड प्रॉब्लम्स ने आजकल? अच्छा देखें, ऐसा सिलसिला है क्योंकि मैं जो पर्सनली तौर पे एक तो ये कर रहा होता हूँ, बाकी मैं जो ना एक ई-स्पोर्ट्स गेमर भी हूँ मैं, तो मैं ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करता हूँ, मैं टूर्नामेंट्स करवाता हूँ, खुद खेलता भी हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि जब इंटरनेट की स्पीड नहीं तो हम ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाते, जिसकी ऐसे लैगिंग हो जाती है। तो ये बड़ा तंग होता है हम लोग, हमारी जितने लड़के खेलने वाले हैं सारे को। अब क्या ऐसा होता है ना कि कराची में खेलते हैं हम, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान से बाहर भी खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे पिंग का बड़ा इशू आया था जिसको हम लैग कहते हैं। तो अगर लैग आएगा तो आप गेमिंग कर ही नहीं पाते। तो ये वजह है कि हम लोग जो लड़के खेल रहे होते हैं गेमिंग साइड पर, और गेमिंग जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। तकरीबन ये मुझे याद पड़ता है कुछ 2 से 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। बहुत अर्निंग है, बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ लोग। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में जारी मतलब इसका स्कोप है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि या तो अवेयरनेस नहीं है या स्कोप नहीं। सर अवेयरनेस तो है, लड़के खेलते भी हैं, लेकिन इशू यहाँ पर ये ना कि हमारे यहाँ एक ही खेल है जो सबसे ज़्यादा चलाया जाता है ना, बाकी हाँ क्रिकेट, तो बाकी को उतना जो ब्रांड्स है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबकि रिसेंटली एक प्राइवेट बैंक ने टूर्नामेंट्स कराया था, बहुत अच्छा उन्होंने कराया, काफ़ी होते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सही नहीं होना भी चाहिए बिल्कुल। अच्छा सोनिया हमारे साथ हैं, सोनिया पाकिस्तान की यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। सोनिया आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं इनको ज़रा, थोड़ा सी आपकी शख्सियत। मेरी डेट ऑफ बर्थ असल में 2 तरह है, एक तो NIC पे जो लिखी है वो वाली बताऊं या जो रियल है। 29 जनवरी 1996। 29 जनवरी 1996 जी। ठीक, चलो जी। मैं तो अभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में दाखिले के वक्त स्कूल में डेट कुछ और लिख दी जाती है जी जी। और पैदाइश के वक्त कुछ और, तो वो फिर भूल जाते हैं कौन सी डेट पैदाइश की है क्या है, तो वो नहीं सही पता होता। अब मेरी नहीं, अक्सर घर में ऐसा है, और वो बस जो याद है वो चल रही है। अब उसको जैसे आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। नहीं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैं अगर आप कोई सीरियस अगर कोई सवाल है ना तो मैं उसका जवाब आपको वैसे भी देता हूँ, कोई इशू नहीं। लेकिन सोनिया ने भी आपको बता दिया, तो अब आप सोनिया के बारे में बताइए। अच्छा जी, ये 29 जनवरी 1996, ठीक है। तो जैसे कि इनमें ये नज़र आता है, इनकी जो अगर हम पर्सनैलिटी देखें तो इनको ग्लैमर बहुत पसंद है, ठीक है, इन्हें ग्लैमर पसंद है, ये यकीनन खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, ठीक है। इसके अलावा ना ये अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखती होंगी, मतलब अगर छोटी सी चोट भी लग जाए तो बहुत फिक्र हो जाती है, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं ये। इसके अलावा इनमें सबसे अच्छी जो खूबी है ना, वो अगर मैं बताऊँ तो इनमें लीडरशिप की खूबी है। तो मतलब ये ऐसा नहीं सोचती कि यार मैं हूँ तो मैं सबको बोले चलो भाई ये करो वो करो, नहीं, चलो यार साथ में करते हैं। मोटिवेट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है ना, ठीक है।
और ये टीम को साथ लेके चल सकती हैं, लोगों को साथ लेके चलती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको मतलब लोगों को ना मोटिवेट करना पड़ता है, और कहीं कहीं मतलब हर वक्त नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ना लीडरशिप भी दिखानी पड़ती है कि देखें नहीं अब जो मैं कह रही हूँ अब ये करना पड़ेगा, अब जो मैं मतलब जो मैं वाला है ना वो कई बार आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इनकी कोशिश ये रहती है मैं सबको साथ लेके चलूँ, इस तरह का ही सोचती है ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी सोनिया के तो आप लोगों ने भाई सुन लिया सोनिया की पर्सनालिटी के बारे में। अब आप लोग भी अगर चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब की जाए, आपकी शख्सियत के राज बताए जाएँ, तो जी स्क्रीन पे नंबर ऑन ईयर है, आप लोगों ने कॉल करनी है। कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, नहीं भी तो कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का वो आप कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं और आप लोगों ने जो है वो इतने सारे सवालात पूछे थे। तो आज भी मैं चाहूँगी कि उस तरह से अपनी शख्सियत के राज अगर आपने जानने हैं, क्योंकि सेगमेंट है हमारा, तो आपने जो है वो यहाँ ज़रूर कॉल करनी है। नई सुबह में हमारा नंबर स्क्रीन पे ऑन ईयर है, उस पर कॉल करें और जल्दी जल्दी से अपनी सारी बातें पूछ लें। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी, हम अक्सर व बेशतर ऐसा देखते हैं, ठीक है ये वर्डिंग्स थोड़ी सी हमारी हिंदी लैंग्वेज की तरफ चली जाती है, लेकिन होता है ऐसा कि वो बोल देते हैं भाई तुम पर तो कोई मसला है, तुम मतलब वो हम वो वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, वो करते हैं कि वो बोलते हैं मांगलिक हो तुम तो ये क्या है मांगलिक? अच्छा देखिए, मांगलिक ये कहते हैं मंगल लीक कहते हैं, क्योंकि हिंदी में ना ट्यूसडे को मंगल कहा जाता है, तो ये कहते हैं मंगल लीक। उसकी वजह ये होती है कि एस्ट्रोलॉजी में ना 12 हाउसेस होते हैं, तो एक प्लैनेट है मार्स, इसको मंगल कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो मार्स स्पेसिफिक चंद ऐसे हाउसेस होते हैं, अगर ये उनमें आ जाए तो उनमें कहते हैं आपका मंगलीक है तो आपकी शादी या लेट होगी, या तो अगर शादी करेंगे तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो सीखा है और जो मैंने प्रेडिक्शन करी है, जो मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहा और मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा, देखिए ये सारी बातें होती हैं, अगर आपके चार्ट में मैरिज लेट आ रही है तो मैरिज लेट ही होगी फिर, ठीक है। अच्छा, इसके उतारे के लिए भी लोग बहुत कुछ करवा रहे होते हैं आपसे? नहीं, मेरे पास जो आते हैं तो मैंने कहता हूँ इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर आपकी शादी लेट है तो वो शादी लेट ही होगी। अब आप उसके लिए जितनी भी रेमेडीज़ कर लें, आप कोई भी लोग कहते हैं कि ये पत्थर पहन लें या ये कर लें, तो ये सारी चीज़ें ना बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कमाने के लिए होती सारी चीज़ें, पर इस पर रियलिस्टिक कोई चीज़ों फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको एग्जाम्पल एक छोटी सी देता हूँ, जैसे 8 नंबर है, अगर न्यूमरोलॉजी किसी का डेस्टिनी 8 है ना, तो मैं आज की डेट में उसको बोलूँगा कि वो 32 साल के बाद शादी करे, बस सिंपल। और ये 95 से लेकर 99% तक ये रूल लगता है। अच्छा, हाँ, हर सूरत में लगेगा। डेस्टिनी 8 वालों को शादी कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वरना अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी। सही है, ओके, अच्छी मैम, मुझे भी ये सीखने को मिल गया। ये जो मांगलिक सुनते थे हम, ये पता नहीं क्या है ये, और लोग बोलते हैं। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स का अमल दखल है हमारी ज़िंदगियों में, ये है? अच्छा देखें, अब होता ये कि जब भी कोई बर्थ होती है ना, तो जाहिर बात है बताया जाता है जब बर्थ होती है तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मून हो गया, ठीक है, मून, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मरकरी, ठीक है, ये जितने भी, और एक होता है साउथ नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ, जिसको हिंदी में राहु केतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ना जब कोई भी बेबी पैदा हो तो उसके ऊपर पूरी अपने असरात है, वाइब्रेशन या एनर्जी टाइप की देते हैं, तो उस वक्त जो सितारे होते हैं वो आपके चार्ट में आ जाते हैं, और फिर वो जिस हाउसेस में होते हैं, जैसे मैंने बताया 12 हाउसेस होते हैं, तो वो जिस हाउसेस में होंगे उस हाउसेस का वो आपको जो भी आपके जिस, फॉर एग्जांपल अगर 5th हाउस में सैटर्न है तो वो मैरिज डिले करेगा, ठीक है। एग्जांपल आपका अगर औलाद है, अगर फीमेल है तो औलाद में बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इसी तरह वीनस जो 7th हाउस में तो लव मैरिज हो सकती है, केतु अगर 5th हाउस में तो कभी भी लव मैरिज नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैनल का ही नाम है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा वीनस के बारे में भी डिफाइन करें कि वीनस कितना लकी है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट कर सकता है। देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से वीनस एक वाहिद प्लैनेट है जिसको हम कहते हैं लग्जरी। हाँ, मतलब वीनस आपको अच्छी गाड़ी देगा, अच्छा घर देगा, मैरिज लाइफ अच्छी करेगा, आपकी जो भी लग्जरी चीज़ है ना वो सब वीनस देता है आपको, ठीक है। मैरिज वीनस कराता है, लव मैरिज हो, अरेंज हो, अच्छी हो, सब वीनस। ये सबसे कमाल का प्लैनेट है। अगर जितने प्लैनेट, सबसे अच्छा प्लैनेट जो होता है ना लग्जरी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वीनस होता है। यानी कि अगर आपके हाउस में मतलब आपके ऊपर वीनस मेहरबान है, वीनस प्लैनेट, तो आप समझे ये सारी चीज़ें आपकी खुश चलेंगी। नहीं, डिपेंड करता है किस हाउस पर है। अच्छा, हाँ। किस हाउस में होना चाहिए? अच्छा, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं सोचता हूँ 5th हाउस में होना चाहिए, आपको नेम और फीमेल अच्छा मिलेगा, ओके, ठीक है। 7th हाउस में होना चाहिए तो बिजनेस, पार्टनरशिप, स्पाउस, ये अच्छा होगा, इन दोनों में। 9th हाउस में अगर होगा तो मुश्किल कर देगा वो। अच्छा, मुश्किल भी? हाँ, मुश्किल इस सेंस में कर देगा, या तो आपको फिर ऐसी जगह आपका स्पाउस होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर हो, ठीक है, या कोई काफ़ी दूर, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई बहुत बड़ा मुल्क है तो उसके अगर साउथ और नॉर्थ में कोई बंदा रहता है तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस आया था, तो डिस्टेंस होना चाहिए काफ़ी लंबा, ठीक है, या अब्रॉड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ आ जाके आपकी जो मैरिज लाइफ है, अगर स्पेशली मेल है वो, तो वहाँ जाके आपकी मैरिज लाइफ ख़राब होगी।
ओके। तो ये एक इशू रहता है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों में देखना पड़ता है, इसमें नाम देखना पड़ता है कि लड़के का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, फिर हम आगे जाके एस्ट्रोलॉजी जाने की ज़रूरत हो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे जवाब सही नहीं आ रहा, तो हमें जाना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी में। वो मैरिज सबसे अच्छी प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में होती है, ना कि न्यूमरोलॉजी इतनी अच्छी कर पाती है, ना ही पामिस्ट्री इतनी अच्छी कर पाती है। एस्ट्रोलॉजी कर सकते एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी का आंसर मिलता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि हमने अमूमन अक्सर ऐसा देखा है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रख देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि यार ये नाम इस पे सूट नहीं कर रहा, नाम चेंज कर दो, नाम की वजह से बीमार रहने लग गया है, नाम की वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं। ये अच्छा देखें, यहाँ पर होता ही है कि अमूमन दो नाम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, एक मूसा नाम मैंने देखा और एक दाऊद नाम। जो लोग कहते हैं ये नाम रखा था तो बच्चा बीमार था या बहुत भारी नाम था तो मैं नाम चेंज कर दिया। तो इसमें सबसे पहले देखें डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ जो नंबर मिसिंग है ना, आप वो नाम रखें। सबसे आसान तरीका यही है। सही हो गया, ठीक है। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका जी। मलाइका, सर राठौर साथ हैं, क्या आप पूछना चाहेंगी? बताइए, अपने कोई सवाल है, डेट ऑफ बर्थ बता के कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो मलाइका, आप हमें सुन सकती हैं? जी मेरा सवाल है। जी बताइए। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मेरी तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है, हमेशा कहती हूँ दो चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। एक तो नेटवर्क का, कि जहाँ पे आप हों वहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो, और दूसरा टीवी के वॉल्यूम्स बिल्कुल बंद कर दिया करें कि शो रिपीट भी होता है, उसमें आप अपनी कॉल सुन भी सकते हैं, और फिर हमारा शो यूट्यूब पर भी अपलोड होता है तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं। जी आप कंटिन्यू करें, कुछ नाम की बात चल रही थी हमारी, डेट ऑफ बर्थ का आप कह रहे थे। तो अगर जैसे भी इनका भी नाम बताया, जैसे मलाइका बताया, ठीक है। अब मलाइका का नंबर जो बनता है वो बनता है 2 नंबर बनता है, ठीक है। सही है। अब आप इनकी डेट बर्थ कुछ इस तरह की जिसमें 2 नहीं आ रहा है। देखें, अगर 2000 के बाद से चलेंगे तो 2 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है तो 2 मिसिंग है, तो मलाइका नाम के साथ फिर ठीक है 2 भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में 1 आ गया, 9 आ गया। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मई के महीने में तो 5th महीना आ गया, ठीक है। तो अब जब डेस्टिनी बनता है वो 3 बनता है, लेकिन 2 मिसिंग है, तो हम 2 नाम रख सकते हैं या हम 6 रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा नाम उस चार्ट के हिसाब से बेहतर होगा। सही हो गया। तो ये मतलब हमें नाम ही देखना है, ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते, तो फिर हम नाम की तरफ ही जाएंगे और ये नंबर्स की तरफ ही जाएंगे। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में हो, तो उनकी क्या मतलब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, नंबर उनके लिए कौन से लकी होते हैं? अच्छा देखिए, इसको हम डेट्स के हिसाब से नहीं ले सकते, पर वो डेस्टिनी ले सकते हैं। सही। एग्जाम्पल का तौर पे अगर डेस्टिनी 1 बन रहा है किसी का, तो वो क्या होगा? अच्छा, वो होगा लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव जा रहे हैं, बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी होंगी, लोगों के साथ चलेगा, लोग उसकी बात सुनेंगे, ठीक है, लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो वो ज़िद्दी हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी के मामले उसके बहुत ख़राब हो जाएंगे। सही है सर, मैं आपको 2 मिनट इंटरप्ट करूँगी, एक और कॉल है हमारे पास। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? गजाला बात कर रही हूँ, कराची से। गजाला बात कर रही हैं कराची से। कैसी हैं गजाला? गजाला, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। मैं गजाला बात कर रही हूँ, कराची से। आप प्लीज थोड़ा सा बस टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपको मैं बिल्कुल सही से सुन सकती हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो जी मैं अपनी बहन का पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं? 8 दिसंबर 1963। 8 दिसंबर 1962। जी नाम बताइए उनका। उलिया। नाम ये अलीजा भैया। नाम बताइए उनका। उलिया। उज़मा। ठीक है। उलिया। हुरिया। ठीक है गजाला, ठीक है। नहीं हुरिया नहीं, ULYA। मैं टीम से कोऑर्डिनेट कर बोलूंगी कि वो प्लीज काइंडली देखें कि क्या नाम ये बता रही हैं, ताकि हम उस हिसाब से जो है वो हम आपसे पूछ भी सकें। वी कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा ज़रा कोशिश कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गजाला फॉर कॉलिंग। आप शो का हिस्सा बने रहिएगा। अभी सर राठौर जो है वो आपकी सिस्टर के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बताएंगे। 8 दिसंबर 1962
नाम हम लोग सही से नहीं सुन पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह चले रहे हैं। मैं फिर जो उलिया उलिया उलिया, खैर देखें स्पेलिंग थोड़ा ये कॉमन नाम नहीं है तो स्पेलिंग का थोड़ा इशू होगा, लेकिन खैर फिर भी जो डेट ऑफ बर्थ से चीज़ें हमें मिलती हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 दिसंबर पैदा, तो इनका बेसिक नंबर ही 8 बन गया यहाँ पर। तो 8 जो होता है ना, ये वो लोग होते हैं डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है। ये मतलब जो आज के ज़माने में बड़ा वर्ड हम यूज़ करें, बड़े शशके वाले आदमी होते हैं, तो ये शशके वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल सादे, बिल्कुल सादे रहेंगे, जस्टिस पर रहेंगे, इनके लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है, ओके। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया दिसंबर बताया, जी, तो दिसंबर से मैं ये पता चलता है। खैर ये तो मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस दिसंबर के महीने में। आप देखिए दिसंबर और नवंबर ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उनकी डेट उनका महीना होता है ये, दिसंबर एंड नवंबर। हाँ स्पेशली दिसंबर। जितने पॉलिटिशियन दुनिया में आएंगे कामयाब रहें वो यही रहे। सही। खैर अब इनकी बात पे आते हैं। अच्छा अब क्योंकि इनकी एज, इनकी बहन की एज तो अब काफ़ी हो चुकी है, ठीक है, 1962 है। तो अगर हम इनके हेल्थ की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इनकी हेल्थ ये बताती है कि इनको जो मेरा आइडिया है कि इस वक्त इनको ना स्किन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, स्किन्स का प्रॉब्लम सब ज़रूर होगा इन्हें, सही। ठीक है। अब ये नहीं पता सकता इस वक्त के हाई लेवल पे या बहुत पर है स्किन का इशू है इनके साथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो उनकी बहन है ये तो अब क्योंकि बहुत गुजर चुका है इनका, तो ये अपनी टाइम पे जब माशाल्लाह ये 20-22 साल में उस वक्त नहीं ये अपनी बहुत चलाती होंगी, जैसे कि मैं जो जैसे कुछ बताता है ना 1, तो ये 1 वाली सीन यहाँ पर आता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, मेरी बात सुनी जाए, ठीक है। अगर छोटी बहन है तो भी जिद पर आ जाएंगी, बड़ी हैं तो वही क्वालिटी आगे खुद ब खुद के भाई जो मैं कह रही हूँ, सही है। तो ये चीज़ें इनके साथ रहेंगी। ठीक, एक और कॉल है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से हमारे साथ ताहिरा हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्लीज टीवी का वॉल्यूम आप वालेकुम बंद कर दें। अस्सलाम। ताहिरा क्या पूछना चाहेंगी? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें ताकि हम आपको अच्छे से सुन सकें। ताहिरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग, जी क्या पूछना मेरा नाम चाह रही ताहिरा है हैं? ना। मुझे प्लीज जरा टीम कम्युनिकेट कर देगी मुझे कि क्या पूछना चाह रही हैं। मैंने जी, की जी। बसी। डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइएगा। आप प्लीज हमारी टीम को कोऑर्डिनेट कर दें डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। वैसे नाम इनका ताहिरा है, डेट ऑफ बर्थ ये अभी हमारी टीम को बताती हैं तो टीम आप तक जो है वो पहुंचाएगी, तो फिर आप इनके बारे में बताइए। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, देखिए आप लोगों का अपना शो है, नई सुबह आपने कॉल करनी है, वो आए हैं अपना टाइम निकाल के, आप लोगों के लिए ही आए हैं, आपके फ़ायदे की बात करने के लिए। तो जब कॉल करें तो उस वक्त बिल्कुल टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, सिर्फ कॉल पे बात करें ताकि आप बेहतर तरीके से हमें चीज़ें बता सकें और हम यहाँ से बेहतर तरीके से आपकी शख्सियत के राज पूछ सकें। अच्छा, हमारी टीम की तरफ से भी एक क्वेरी आई थी 27 जुलाई की, लेकिन हम उसका आप प्लीज़ भाई टीम आगे भी बता दें, थोड़ा सा मतलब एयर भी बताना पड़ेगा ना। 27 जुलाई और आगे प्लीज़ एयर भी बता दें। 1995। अच्छा ये मेल है फीमेल है? मेल है, फीमेल। अच्छा ये जो खातून है ना, इनका मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन, मनी मैटर्स इनके बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे सूरत यहाँ पर ये है, इनको समझ अच्छी होती है, बात करने आती है। अगर यहाँ हम 4 लोग बैठे हुए हैं तो अगर ये बढ़ जाए तो ज़ाहिर बात हम सब उनकी बात सुनेंगे। मतलब गैदरिंग करने आती है, अगर आसान अल्फाज गैदरिंग करना बहुत अच्छी आती है, लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। फिर आते हैं जुलाई में यहाँ पता चलता है कि ये लकी भी हैं, ठीक है, ये लकी हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ में ना एक चीज़ रहेगी, वो है जो थोड़ी इशू, मैं नहीं कहूँगा कि बुरी है, ये अच्छी भी होती है कई बार, कि इनकी लाइफ में ना इनस्टेबिलिटी रहेगी। इंस्टेबिलिटी किस चीज़ में रहेगी? घर चेंज में हो सकती है, घर ज़्यादा चेंज कर रही है, ठीक है, जॉब्स हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर आपने बताया 27 जुलाई ना। अच्छा अब 2 यहाँ पर क्या करता है? 2 यहाँ पर इनको बताता है कि देखें आप सब की, जैसे मैंने बताया कि सारी खूबियाँ तो उनमें हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनको ना मोटिवेट करना पड़ता है, इनको पैम्पर करना पड़ता है। देखें यार आप कर लेंगे, आप ये करें, मनाना पड़ता है ना, तो ये नहीं चलो, मतलब इनको अपना कॉन्फिडेंस कभी जब खो देती है तो उनको मनाना पड़ता है, वहाँ जाके ये अपनी जो भी काम होता है वो फिर ये कर लेती है बआसानी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा मैटर करता है ज़िंदगी में। जैसे हमारे पास जो है जब सोनिया है और सोनिया के फादर हैं, अच्छा ये भी मैटर करता है कि फादर डॉटर अगर मतलब एक साथ काम करें तो उनके भी सितारे मिलते हैं। अच्छा देखिए बहुत सिंपल है, इस पर सितारे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसे ही हाँ पहली चीज़, अगर फिर भी अगर हम कोशिश करें तो हम नाम के जरिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, नाम बहुत ही जैसे सोनिया मुनव्वर और मुनव्वर अली साहब। अच्छा तो मुनव्वर साहब जो है ना,
ये अगर इनके बारे में बताते तो ये थोड़ी सी ना, मतलब अब इसको गलत मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपनी बात रखना चाहते हैं हर वक्त कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनी जाए। लेकिन जब सोनिया पे आते हैं तो सोनिया का नंबर जो होता है, इनकी स्पेलिंग होगी SONI है। तो जब सोनिया पे आती हैं तो ये बताती हैं कि ठीक है मैं आपको सुन लूँगी, लेकिन करूँगी वो जो मुझे करना है। ऐसा ही है सोनिया? 100%। अरे क्या बात है। लेकिन मुनव्वर साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है हमारी मीडिया फील्ड में, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, एज अ मीडिया, मतलब मैं समझती हूँ कि मीडिया में इन्होंने इतना टाइम दिया है, अपनी एक डिकेड दिया है अपना, और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, मतलब उस दौर में जब PTV का दौर था। मुनव्वर साहब आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं? किसी हद तक सही बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हालात होते हैं ना, हाँ, इंसान की मेंटलिटी भी वैसे ही तब्दील होती होती जाती है। कुछ लोग जो हैं वहीं रहते हैं जहाँ से शुरू किया, और कुछ लोग जो हैं वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा अपने आप चेंज को कर तब्दील करते हैं। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, इसी तरह है, तभी आगे आदमी कहीं बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। अब हम तो कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम भी यही कहते हैं और सर। ये मैंने जो कैप पहनी है, इस पे भी कोई सी भी कैप पहन सकता हूँ मैं, हाँ। लेकिन मेरी ये पहचान है। क्या तो बात लोग है। कहते हैं, मैंने कहा ये इस पे लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, 25-30 लाख लोग बिल्कुल कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, और किस तरीके से वो पाकिस्तान आए। ये थाली में रख के किसी ने आपको पेश नहीं कर दिया कि आपको ये पाकिस्तान मिल गया, आँख खुली सुबह हुए वो पाकिस्तान बन गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की, कोशिशें की, जद्दोजहद की, ज़मीनें, हमारी जायदादें, हमारी जो चीज़ें थी वो छोड़ के आ गए, और वो कहते हैं ना कि जितना आपके पास है इतना तो हम छोड़ के आए। ऐसा ही है, और इस पे सर बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। आपने बिल्कुल दिल की बात छेड़ दी, क्योंकि मैं हर शो में यही बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी टॉपिक को जरूर कंटिन्यू करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए बात करना। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और ज़बरदस्ती बातें चल रही हैं, आपकी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, साथ साथ सोनिया भी मौजूद है, मुनव्वर अली साहब भी मौजूद हैं, और सर राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आप लोगों को कहती चलूँ कि IT के हवाले से आपको कुछ भी कोई क्वेश्चंस करने हो तो भी आप कॉल करके सोनिया से पूछ सकते हो। अगर आपने अपनी शख्सियत के राज जानने हैं तो सर राठौर हमारे साथ हैं, उनसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के आप पूछ सकते हैं। ब्रेक में भी हमें कॉल्स आ रही होती हैं, तो ज़ाहिर है वो मिस तो नहीं कर सकते। तो एक ब्रेक में एक कॉल आई थी हमारे पास, जो कि साहिबाल से थी, आसमा नाम है उनका, AASMA, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1992। तो प्लीज़ ज़रा उनके बारे में बताइए। अच्छा 4 फरवरी 1992। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इनका इशू ये है कि इनको ये स्लो लर्नर है, मतलब कुछ सीखेंगी ना तो बहुत टाइम लगाएंगी, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, जब सीख जाएंगी तो उसमें एक टाइम के बाद मास्टर हो जाएंगे। मतलब अगर एक आम इंसान अगर 2 महीने लगाता है तो ये 6 महीने लगाएंगे सीखने में, लेकिन उस सीखने के बाद ये एक अच्छे बहुत मास्टर लेवल पर आ जाएंगे। सेकंड, क्योंकि इनका 4 फरवरी पता है, तो 4 जो होता है वो नंबर होता है टेंशन का, तो इनके साथ टेंशन जो होंगी वो सडन आएंगी जब भी आएंगी। इनका कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, शायद मोबाइल भी हो, तो वो उनका हमेशा तंग करेगा या ख़राब रहेगा, ठीक है। ये जो बात करेंगी ये सॉफ्ट स्पोकन होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इनको और हम देखें तो उनके साथ स्किन्स के इशू रह सकते हैं, सही, ठीक है। और जो हम डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें उनका जो नाम है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ और नाम को थोड़ा समझें तो अगर इनका कोई जॉब का जो इशू है ना, तो 20 जनवरी के बाद वो जॉब का इशू इनका हल हो जाएगा, अगर जॉब ढूंढ रही हैं तो स्पेशली। कमिंग जो 20 जनवरी है उसके बाद हल हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, सोनिया से जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ब्रेक में, तो सोनिया आपने बताया कि 22 एप्लीकेशंस पे आपको अबूर हासिल है, आप माशाल्लाह से काम करी हैं एज IT एक्सपर्ट। तो एक कॉल लेते हैं हम, उसके बाद मैं ज़रा सोनिया से इस बारे में भी बात करूंगी। देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरम रज़ाक बात कर रही हूँ। हरम रज़ाक बात कर रही हैं लैया से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे डेट ऑफ बर्थ है 27/10/2006। 27 जी, 10/2006। ठीक है। और नाम है इनका? हरम। हरम। 2006 तो समझ में आया, बाकी दो क्या बोले ना? 27/10/2006। 2006। अच्छा, ये जो है ना, सबसे पहले चीज़ बताएंगे इनके बारे में कि इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। वैसे तो हम सभी को होता है, लेकिन इनको अपने भाई बहनों से, अगर छोटे हैं खास तौर पे, तो उनसे ज़्यादा प्यार है। ठीक है, अगर इनके आगे जाके हम देखें ना, थोड़ा सा और आगे बढ़े इनके बारे में, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम मुझे पूरा पता है। तो इनको एक तो ग्लैमर पसंद है, ठीक है, इनको आज़ादी चाहिए, सही है, लेकिन यार जैसे मैंने कहा कि उनको फैमिली से प्यार है पर आज़ादी भी चाहिए ना, ठीक है। और फैमिली से प्यार की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आने वाले टाइम में उनकी शादी होती है तो ये अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने घर वालों से प्यार करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब अपने हस्बैंड को भी बता देंगे पहले कि देखिए मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक ओके, है। तो हरम ने यकीनन अपने बारे में सुन लिया होगा, सर राठौड़ ने बताया। तो मैं बात कर रही थी सोनिया से कि सोनिया जो है वो मतलब डिज़ाइनिंग भी खुद कर लेती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आजकल हमें तो हम बड़ा फंस जाते हैं इस चीज़ में कि भाई कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर मिल जाए, कोई अच्छा वीडियो एडिटर मिल जाए जो पोस्ट हमारी डिज़ाइन कर दे, चीज़ें कर दे। तो ये सब भी खुद कर लेती हैं सोनिया? जी, मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे काम करती हूँ और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, तो माशाल्लाह मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। टीच भी करती हूँ कुछ लोगों को, और मैं आपके लिए भी एक कैलेंडर 2025 का डिज़ाइन करके लाई हूँ। ओह दैट्स नाइस, दैट्स सो क्यूट। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बावजूद भी आप इसको संभाल के रखेंगी क्योंकि इस पर आपकी पिक्चर है। तो ये मेरे डिज़ाइन किए हुए कैलेंडर की ख़ास बात ये होती है। प्लीज़ थैंक यू एंड सो वेरी मच, इट्स सो स्वीट जेस्चर और इट्स वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा। आप, मैं ऑडियंस को अपनी दिखाऊंगी, ये देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरती से सोनिया ने इसको डिज़ाइन किया है आने वाले साल के लिए हमारे लिए, कि अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऑन टॉप पर जा रही हैं। तो अब सोनिया ने एक और अच्छा रजिस्टर दे दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ अपनी चीज़ों को और मज़ीद अच्छा करें। सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये अब हमारे शो की जीनत बना रहेगा, ये हमने टीम को बोलूँगी सेट का इसको अभी शो के एंड पे मैं आपको कुछ और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका जो शो है मज़ीद बेहतर हो सकता है, और इंशाल्लाह और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स इसमें आ सकती हैं। वी आर एक्सेप्टिंग सजेशंस, और हम ऐसा नहीं कि हम ये बोले यार आप हमें क्यों बता रहे हो। कोई भी बंदा, मतलब अच्छी बात है, अच्छा सजेशन, अच्छी चीज़ कहीं से भी हमें मिलेगी, हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। वो मतलब इसमें कोई अना वाली बात नहीं है। अच्छा, तो आखिर ये तो आपने दे दिया गिफ्ट, इसके बाद तो मेरा कोई बात ही नहीं हो रही मुझसे, लेकिन फिर भी ये है कि मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर जैसे हमारी यूथ हमें देख रही है यार, और वो काम करना चाहती है, सॉफ्टवेयर पर वर्किंग करना चाहती है, तो कि मतलब किस तरह से वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकती हैं फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एंड ऑल? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम देखते हैं जो 9-10 से बच्चे पढ़कर आते हैं, उसके बाद उनके बाद 2-3 महीने होते हैं, रिज़ल्ट का वेट करते हैं, फिर वो जाके फर्स्ट ईयर में कोई फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास जो 2-3 महीने का वक्त होता है, इसमें वो फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं, कोरल ड्रॉ सीख सकते हैं और इनपेज सीख सकते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसकी हेल्प से आप थोड़ा बहुत कहते हैं ग्राफिक की नो हाउ आपको हो जाती है, और इन पेज सीख सकते हैं। तो आप उसमें एडवर्टाइजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड बनते हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हैं, पेज मेकिंग होती है वो कर सकते हैं, कोई किताब होती है उसका फ्रंट पेज आपने जो देखा होगा वो ज़्यादातर उर्दू वाली किताबों का, वो उस पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैगज़ीन डिज़ाइन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आप इन पेज, मेरा ख्याल है बहुत ईजी है, लेकिन अगर वो लोग, ज़्यादातर लोग उसके इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अगर वो सीख लें तो वो उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है उनकी। और ये भी तो सोर्स ऑफ अर्निंग ही है ना सोनिया। बिल्कुल, आप इस तरह से सीख के अगर लोगों के लिए आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी सोर्स ऑफ अर्निंग है, आप कर सकते हैं। हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में जब भी कोई ब्लॉगर्स भी आते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग आते हैं, हम उनसे सवाल ज़रूर करते हैं। आप तो एक्सपर्ट हैं तो आपसे तो करना बनता है कि यार हमारे माइंड सेट लोगों के ये सेट हुए हैं कि नेगेटिव चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं, वो तो है, पॉजिटिव चीज़ें देर से वायरल होती हैं। आप इस चीज़ को कैसे मतलब देखती हैं? जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आई थी तो मुझसे भी इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते थे, और फिर मेरा अपना भी माइंड सेट था, मैं खुद सोच में पड़ जाती थी कि मैं सही की तरफ जाऊं या नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊं, क्योंकि आप समझें आपके हाथ में एक छुरी है, लेकिन अब आपको उस हथियार है, आपको उसको इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपने खुद ने डिसाइड करना होता है। सब्जी काटनी है या हाथ काटना है? बिल्कुल, सब्जी काटनी है या फ्रूट काटना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। और ये भी मैं कहती हूँ एक हथियार है, चाहे सोशल मीडिया हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसका यूज़ कहाँ करना है ये आपको, आप अगर तालीम याफ्ता हैं तो
आपको काफ़ी हद तक समझने में इससे मदद मिल सकती है, वरना आप नेगेटिव व्यूज़ पे ही जाएंगे इसके। वरना अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, अगर आपके एजुकेशन नहीं, तो आप नेगेटिव पे ही जाएंगे। मुनव्वर साहब, आपने तो वो दौर भी देखा है जब इतना सोशल मीडिया का दौर तो था ही नहीं ना, लोग को पता ही नहीं था ये फेसबुक क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं उस दौर में और अब के दौर में? बहुत तब्दीली है। उस दौर में किताबत होती थी, हाँ, और 60 पैसे की 1 इंच अखबार की जो कालम होता था ना, 1.25 इंच का, और 8 से 9 अल्फाज उसमें होते हैं। तो वो किताबत होती थी, और वो सारे महीने, पूरे महीने वो कातिब जो था वो लिखा करता था, और उसको आखिर में गिन कर कि कितने इंच इसने आज काम किया, वो लोग लिख लिया करते थे। ये सारे अखबारात में था, जंग में भी था, आगाज़ में भी था, अमन में भी था, हुर्रियत में भी था, इनकलाब में भी था, नवाए वक्त में, सब जगह ही। और सबसे अच्छे कातिब जो हैं वो पता नहीं क्या बात है, वो पंजाब से होते हैं। उनकी लिखाई बहुत खूबसूरत होती है और बहुत ही दीदा ज़ेब लोग देखते हैं। नवाए वक्त, ख़बरें, इस तरह के जो अखबारात हैं, पंजाब से लोग, और जो कातिब है, कातिबीन जो पंजाब से लोग हैं, उनकी लिखाई बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। हमारे यहाँ बहुत सारे कातिब थे। अच्छा, कॉपी जा रही होती थी छपने के लिए, 12 बज गए हैं, अब हम कह रहे हैं कि ऐसे ही कि खान साहब वो प्रिंट लाइन लिखते हैं, हाँ, अभी हट जाओ सामने से, अभी हट जाओ, अब मैं अभी लिखूंगा, पहले एक काम करें, सबको चाय पिलाएं। सही, सबके लिए चाय मंगाई जाती थी, फिर वो एक लाइन, प्रिंट लाइन। बस 2 सेकंड के लिए सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, कॉल ले लूं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज मैं कुछ कैसे बोल रहा हूँ? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ। कुछ शाहजेब बात कर रहे हैं। ओके, शाहजेब बताइएगा प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ। शाहजेब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हेलो, अच्छा चलें, आप हम अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज हमारी टीम को बता दें ताकि वो हम तक कन्वे कर दें और फिर हम सर राठौर से पूछें। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो नौकरी या काम ढूंढते फिरते हैं। हाँ, जब ये ग्राफिक्स के हवाले से, आईटी के हवाले से कंप्यूटर आ गया, बिल्कुल, तो इस पे काम ज़ाहिर चेंज हो गया, तब्दील बिल्कुल हो ऐसा गया, है, बिल्कुल। कम वक्त में ज़्यादा काम। और दूसरे एक बात ये है कि जैसे आपने देखा हो पेंटर, वो कैसे भी वज़न के हों, वो ऊपर चढ़कर सनीमा का बोर्ड बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं है, अब तो आपने बताना है कि मैंने ये डिज़ाइन करवाना है, डिज़ाइन हो जाता है, पेनाफ्लेक्स प्रिंट हो जाता है। पेनाफ्लेक्स। अब पहले वो 50 रुपये होते थे, अब तो वो 25 रुपये और 20 रुपये, बल्कि 15 रुपये स्क्वायर फुट बनता है। ज़रा सी देर में उन्होंने बनाया, आपको दे दिया, आपने बड़े से बड़ा, चाहे वो 30 फुट का हो, 60 फुट का हो, 40 फुट का, वो बनाया और लगा दिया। अच्छा, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, सोनिया आप भी शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हमारे लोग कहते हैं कि चीज़ों की इनोवेशंस की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लेट्स सपोज कोई हमारा एक पेंटर है, जो जैसे सर ने जिक्र किया, ये जो सिनेमा पेंटिंग करते हैं, अब उनको ये चाहिए क्योंकि दौरे हाजरा के हिसाब से डिज़ाइनिंग जब आ गई एक चीज़ नहीं, तो वो चीज़ भी सीख लें ताकि वो उस चीज़ को भी अपने काम में कंटिन्यू। वक्त के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। आप अगर थोड़ा थोड़ा अपना काम अपडेट करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तो उससे आप बेरोज़गार नहीं हो सकते, आपके काम में बेहतरी आ सकती है। और ऐसा है कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जब हम लोग ऑनलाइन काम करते थे, हमने जब सीखा था तब हम ऑनलाइन काम करते थे, तब ऑनलाइन का दौर था नहीं। हम किसी से कहते थे तो वो मजाक उड़ाता था, भाई ऑनलाइन काम कौन करता है, ऑफिस आओ, यहाँ आके नौकरी करो ये। लेकिन जब कोरोना आया तो सब उल्टा, अब फिर हमारे पास कॉल्स अब आए, आप लोग तो क्योंकि पहले से यही काम करते हैं, तो हमारे स्कूल में आके टीचर्स को बताएं कि आप एक साथ 35-40 बच्चों को किस तरह ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। या आप अपना कोई और काम है, आप अच्छे खासे स्टैब्लिश बिजनेस ठप हो गए थे कोरोना के दौर में, बिल्कुल ऐसा ही, और काफ़ी सारे बिजनेस नए स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल और उन लोगों ने किए जिनको बिजनेस तो छोड़े, मैं कहती हूँ कि ठेला लगाना भी नहीं आता होगा, उन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए जो माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। ऐसा ही है। अच्छा, शाहजेब की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई है 17/9/2008।
79 मतलब 17 सितंबर 2008। अच्छा, सबसे पहले तो उनको बताएंगे, देखें इनको ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। आज पता नहीं कोई ऐसी डेटो पड़ता है नहीं, इसमें से नेगेटिव चीज़ें मिल रही है मेरे पास, तो खैर इनको अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। एक चीज़ उनको सबसे अच्छी पॉजिटिव है, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मतलब अगर इनको लग रहा है ना घर में कुछ गलत होने वाला है या बाहर कुछ ऐसा होने वाला है या इनके साथ, तो उनको इंडिकेट हो जाए, इंट्यूशन हो जाती है कुछ है, मतलब उस काम से रुक जाए। अगर इनको कभी भी ऐसा फील हो तो उस काम को रुक जाए, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो काम कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा, फिर आते हैं सितंबर और फिर आता है 2008। तो सितंबर को 9 होता है, जैसे मैंने बताया 9 जो है ना ये एक लीडर का नंबर होता है, एक बॉस का नंबर नहीं होता है, लीडर का नंबर होता है। तो अगर ये दोस्त हैं या कोई काम करेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो ये किसी को साथ लेके चलेंगे तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा, इनके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। 2008 आता है तो 8 नंबर जो आता है वो फिर होता है कि डाउन टू अर्थ भी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत अच्छी है इनके साथ कि अगर अच्छी है बुरी खैर ये थोड़ा मुश्किल है ना, ये कि अगर माने इनकी किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, इस तरह कोई चीज़ हो जाती है, तो ये वो बात बहुत दिल में रख लेंगे और वो कहते हैं ना ही बिलीव इन रिवेंज। ओ बदला ले, इंतकाम लेंगे। हाँ, इंतकाम पे बड़ा यकीन रखते हैं ये, चाहे इनके दोस्त ही को ना, और ये हर एक के लिए मतलब अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो भाई आप अपने रास्ते में अपना रास्ता। हाँ ठीक है, तो शाहज़ेब ने यकीनन जो है वो सुन ली होगी अपनी सारी चीज़ें। अच्छा, बेसिकली मकसद ये होता है आप लोगों की शख्सियत को बयान करने का कुछ भी, कि अगर कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, देखिए हर इंसान कोई भी परफेक्ट तो नहीं है ना, किसी के हर एक में पॉजिटिव आदतें तो यकीनन नेगेटिव आदतें भी होंगी। कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा करता होगा, कोई जो है वो शाउट बहुत ज़्यादा करता होगा। मैं समझ सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा पता चल जाए कि अच्छा ये है मुझ में, ये है, अच्छा चलो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं। एक और डेट ऑफ बर्थ की आवाज़ मेरे कान में 25 सितंबर 1993 मेल हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये जो साहब है ना ये चुप रहते हैं, ये कम बोलते हैं और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, मतलब किसी को शट अप कॉल देनी हो तो ये बड़ी अच्छी दे देंगे, ठीक है। और यही वो आदमी है जो मनी मैटर को ना बहुत सही तरह चाहिए, इनको पता है मनी मैटर किस तरह यूज़ करना है। मतलब कुछ लोग होते हैं पैसे आ जाते हैं लेकिन उनको मिस यूज़ कर देते हैं या संभाल नहीं पाते, तो ये बहुत अच्छी तरह पैसे संभाल सकते हैं, ठीक है। उनको पता है कब कहाँ किस तरह इस्तेमाल करना है, किफ़ायतशार हम कह बिल्कुल इस तरह कह सकते हैं आप, ठीक है। और अगर इनको इस तरह लेके जाएं हम थोड़ा सा कि इनका करियर बस कैसा होना चाहिए, तो ये अगर थोड़ा आगे सोचें तो ये एक अच्छे किसी कंपनी में ना कॉर्पोरेट लेवल पे एक अच्छे जीएम कह दें या सीओओ कह दें, उस लेवल पे आके बैठ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मतलब वही लीडरशिप, बिल्कुल सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मगर कम बोलते हैं। अब जो मतलब कम बोलेगा वो थोड़ा ज़हीन वैसे भी होता है। हाँ, जो कम बोलते हैं ऐसा है क्या, जो कम बोलते हैं वो ज़हीन होते हैं? सोनिया आप क्या कहती हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अच्छा अगर आप अपना आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होता है, आपके भी नॉलेज में इजाफा होता है, सामने वाले को भी। सोनिया क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करना है फ्यूचर में भी आपने? मैं अपना आईटी इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, गर्ल्स जो हैं उनको टीच करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं, क्रिएटिविटी से ज़्यादा बेहतर मेरी टीचिंग स्किल्स हैं। तो मैं टीच करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, एप्लीकेशन सीखी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हर बच्चा जो मैं कहती हूँ कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जब स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसकी फीसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि अब आप उसके बाद ये चीज़ सीखने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते। क्या हम ये मतलब हम एक्सपेक्ट करें ना, और मेरे ख्याल से 2-3-4 स्कूल ऐसे हैं बड़े, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट हो रहा है ये शायद कि आपका जो स्कूल टाइमिंग्स हैं उसी में आपको एक आवर या कुछ टाइम दे दिया गया है कि आप थोड़ा सा आईटी की चीज़ें भी सीखें। बच्चों को ये होना चाहिए हर स्कूल के लिए, आप क्या समझते हैं? आईटी की चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर एआई पे फोकस किया जा रहा है, एआई सिखाई जा रही है स्कूल में। उसके मुतालिक लोगों ने बहुत सारे सेगमेंट्स अपने स्कूल्स में लॉन्च कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप डायरेक्ट एआई पे ना जाएं, थोड़ा बेसिक आपको मालूम नहीं है और बिल्कुल आगे जाके आप कर रहे हैं, तो बेसिक से सीखते हुए जाएं ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुनव्वर साहब, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त हमें देख रही है, हम लोग हैं, हम सब बहुत कुछ सीखते हैं ज़रा, आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं आप इस वजह से, तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर उनको भी ये कोई मैसेज दें इस हवाले से, जो मीडिया में आना चाहते हैं, बेसिकली काम करना चाहते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में, क्या वो अपने आप को किस तरह से बेहतर तरीके से इंडस्ट्री में आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हाँ, सबसे पहले तो ये कि आप पॉजिटिव रहें। हाँ, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो एक बन गया है उसमें पॉजिटिव नहीं रहते लोग, और नेगेटिव कोई न्यूज़ होती है
तो वो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा दिखाते हैं। मसलन किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ, कोई और बात हो गई, और बार बार उसको दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे कि भाई ये है मामला। लोग देखना नहीं चाहें, एक चैनल से दूसरे चैनल पे आ जाएं, वहाँ पे भी यही है, तीसरे चैनल। सर एक जंग है ना ये हॉट टॉपिक की कि एक हाँ, टॉपिक उठ जाए तो अब हम पहले हम ब्रेक कर दें न्यूज़, पहले हम ब्रेक कर दें न्यूज़। आप कोई अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं, कोई नहीं देखता, और उस पर वो आवाज़ उठाते हैं, यानी उंगलियां उठाते हैं, या ये क्या, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मजहबी काम कर रही हैं, आप मस्जिद क्यों नहीं चली जाती, आप कोई ऐसे काम क्यों नहीं करती जो उसके हिसाब से, यार कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई अच्छा काम अच्छी करने बात वालों को नहीं हो देख नहीं सकती। सकते सर। बस ये है कि ये ख़राब है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है। मैं कहता हूँ जब कोई अच्छा काम करता है आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो ऐसे तो कर सकते क्या हैं बात है, क्या कि बात ये भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, और नेगेटिव में बहुत कामयाब हैं। आप यकीन जान लें कि जितना बुरा करें उतना अच्छा है, और जितना अच्छा करें उतना कोई हासिल वसूल नहीं है। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं भी इस चीज़ पे अमल करती हूँ और आप लोग भी किया करें अमल। एक और डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2003, फीमेल। 22 मार्च 2003। अच्छा, ये एक लकी डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि 11 तारीख और 22 तारीख ऐसी डेट्स होती हैं जो कि लकी समझी जाती हैं। अच्छा, स्पेशली 11, फिर उसके बाद 12 ये लकी डेट होती है। तो इनकी, क्योंकि अब ये फीमेल है तो इनके बारे में हम ये बता सकते हैं कि अगर इनकी मैरिज देखें तो मैरिज इनकी अच्छी होगी, ठीक है। अगर इनको ये देखें कि इनका करियर में अगर ये जाना चाहती हैं तो करियर कैसा होगा, तो यकीनन करियर बहुत अच्छा होगा, अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने कहा लकी हैं। सिर्फ इनको भी हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे पॉजिटिव वाली, तो वो इस डेट ऑफ बर्थ पर आती है कि इन्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हाँ, ये हमेशा लास्ट टाइम भी आपके आया था, बताया था कि पॉजिटिव बहुत ज़रूरी होता है, तो इनके पास ही पॉजिटिव वाला मसला है। अगर ये पॉजिटिव सोचती रहेंगी और पॉजिटिव हर चीज़ में ढूंढेंगी, सोचने से ढूंढना भी पड़ेगा ना कई बार, तो इनका करियर हो, इनकी मैरिज लाइफ हो, या इनकी हेल्थ हो, ये सारे मामले इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे जाएंगे। 5 अगस्त 1960, मेल। 5 अगस्त 60। अब क्योंकि इनकी तो एज होगी तो फिर भी इनको बता देते हैं इनके बारे में कि ये जो है क्या कहते हैं डिस्काउंटेड मतलब कहीं भी अगर शॉपिंग करी हुई ना अपने टाइम में उन्होंने, या अभी भी करते हो, तो डिस्काउंट पे शॉप करेंगे, ठीक है। कभी भी खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत सोच के खर्चा करेंगे क्या कहाँ खर्चा करना है। और इनके साथ ऐसा मसला भी रहता है, मतलब ये कि मिसाल के तौर पर आजकल हमारे यहाँ ना हम खाने बाहर से मंगवाते हैं, तो ये उनमें से कहते हैं खाना बाहर से नहीं आना चाहिए, घर पे खाना बनना चाहिए, ये इस तरह सोचते हैं। मनी मैटर की बात करें तो उनके पास आज की डेट में भी माशाल्लाह पैसा होगा उनके पास, इतना है कि ये अपना अकेले का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी चीज़ का खाना हो कुछ भी हो, या अकेले अपनों को संभालते। तो मनी मैटर के माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग, ये मेरे अब्बा की डेट ऑफ बर्थ है। अब बताया मैंने आपको, मैंने कहा पहले पूछूं फिर बताऊंगी। अच्छा जी जी, कुछ कह रही है हमारी टीम जी, क्या पूछना है बताइए मुझे आप लोग। हाँ तो बिल्कुल मैं ज़रूर आपको चाहूँगी प्रॉपर ऑन एयर इनविटेशन देना कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वेडनेसडे का डे हो उसको हम आपके साथ ही डिप्यूट किया करें, ताकि हमारी ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ें और भी कुछ पूछ सकें। और ना हम चाहेंगे कि उसमें हम पूरा प्रॉपर शो आपके साथ प्लान करें, ताकि वो एक आजकल हमारे जहनों पे एक चीज़ है टैरोट कार्ड, उस पर बात भी करेंगे हम। और हम ऑफर भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पे भी हम बहुत वास्ट बात कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर मैं आपको एक टेंटेटिव बता रही हूँ ऑडियंस को कि हो सकता है नेक्स्ट वेडनेसडे हम जो है वो ये कर दें एक पूरा प्लान, तो आपने सारे सवालात अपने ख़ानदान के इधर के उधर के जमा करके रखने। सर राठौर की अवेलेबिलिटी के जो है वो साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेडनेसडे को प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस एंड सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप शो में आए। और मैंने आते ही जिक्र किया था कि जिस तरह से मेरे फादर हैं हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी और भी देख रही होंगी जिनके फादर हैं इसी तरह से शाना बशाना साथ चलते हैं। तो ये सिलसिला, ये कारवां अल्लाह करे कि मजीद और आगे जाए। सोनिया, हम आपको मजीद बुलंदियों पे देखना चाहते हैं, और जब अच्छी बड़ी वाली बन जाएंगी ना एक्सपर्ट, तब भी आइएगा हमारे साथ, भूल मत जाइएगा। नहीं, हम तो जो भी इनवाइट करता है प्यार से तुम जरूर जाते हैं। बस ये हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि प्यार, मोहब्बत, अमन,
ये दिया जाए। आपका तो मैं फेसबुक पे पेज देखती थी, आप माशाल्लाह इतने अच्छे आप टैलेंटेड गेस्ट इनवाइट करती थी, तो मैंने भी आपसे अप्रोच किया था इसी वजह से कि मैंने कहा इतना अच्छा शो हो रहा है तो मैं आज तक इस पे क्यों नहीं गई, तो मुझे भी जाना चाहिए। आप जैसे लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं नई सुबह में आना। हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हो, उनसे बात जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान की नई सुबह होनी चाहिए। अरे क्या बात है, और ऐसी सुबह के जो सबके लिए अच्छी हो। बिल्कुल ऐसा। और लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए काविश करें, कोशिश करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान से प्यार करें। और ये जो नेगेटिव है लोगों का सोचना, पाकिस्तान छोड़ के भागना, कहीं जाना, ये ना करें, इससे उनको कुछ हासिल नहीं। ऐसा ही है। और लोगों को बताएं पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के लिए ज़रूर सोचें और पॉजिटिव सोचें। ये हमारा सर राठौर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। लोग आपसे बड़े चीज़ें जानना चाहते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अब हमारे बारे में कुछ बताया जाए, और आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते मैं अपनी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूंगी। कल फिर होगी मुलाकात हमारी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने बात की, तो आप लोगों से मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान का म्यूज़िक, पाकिस्तान की इंडस्ट्री हमने खुद प्रमोट करनी है, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। अपने टैलेंट को जब तक आप खुद प्रमोट नहीं करेंगे, अपने लोगों को आप खुद आगे नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप दूसरों पर रिलाई करते रहेंगे, तब तक आपके मुल्क को ना परवान मिलेगी, ना आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें आज तक दिया ही क्या है, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने पाकिस्तान को क्या दे दिया? आपने पाकिस्तान के लिए कितना काम कर लिया? पहले आप खुद अपने अंदर देखें कि आपने पाकिस्तान के लिए कितना काम किया है। क्या कहीं कोई चीज़ आपको ऐसी बुरी लगी कि यार ये पाकिस्तान में ना ये चीज़ बुरी हो रही है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान में अगर जंग चल रही है और आपको कहीं लग रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हैं, आपके लोग हिम्मत हार रहे हैं, तो आप वो मैदान छोड़ के भाग जाए। नहीं भाई, आप आगे बढ़ें, आप खुद लड़ें, क्या पता आपके लड़ने से आपकी पूरी टीम जीत जाए। तो बस यही सारी बात है कहानी का। बात का कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान में, हर मुल्क में ऐसा होता है, अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चल रहा है तो बुरा भी चल रहा होगा। तो जो बुरा चल रहा है उसको कवर अप करना या उसके लिए काम करना आपका काम है। बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द बाहर निकलें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। कल मेरी और आपकी सुबह फिर से होने वाली है मुलाकात 10 से 12। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।